बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। उम्मीद है कि आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा, पॉजिटिव गुजरा होगा। लाहौर में बारिशें हो रही थी, हमने बारिश को भी इंजॉय किया, थोड़ा सा वेदर भी कंफर्टेबल हुआ तो हम भी थोड़े रिलीफ थे। लेकिन ऑफ कोर्स बारिश से रिलेटेड जो एहतियाती तदाबीर हैं वो भी बड़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं, एंड ऑफ कोर्स स्पेशली बरसात से रिलेटेड जो हमने लास्ट वीक काफ़ी हद तक कवर भी किया। आज मैंने व्यूअर्स आपसे बात करनी है ईटिंग डिसऑर्डर्स की। ईटिंग डिसऑर्डर क्या होता है? डिसऑर्डर यानी कि जो तरतीब में चलती हुई चीज़ है वो तरतीब से हट जाए, यानी कि डिसऑर्डर, ऑर्डर से हट के चीज़, ठीक है। अब डिसऑर्डर और ईटिंग डिसऑर्डर, देखिए दो किस्म के डिसऑर्डर होते हैं। एक डिसऑर्डर ये होता है कि आप खाते पीते नहीं हैं, आप अपने आप को बेसिकली एक तरह से भूखा मारते हैं, आपके जहन में कुछ ऐसे मामलात भी हैं, कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं जिनको एनोरेक्सिया नर्वोसा भी कहा जाता है, बुलिमिया भी कहा जाता है। एनोरेक्सिया में बेसिकली बॉडी इमेज इश्यूज़ होते हैं। आप अपने आप को जब शीशे में देखते हैं तो आप अपने रेगुलर साइज़ से अपने आप को कई गुना ज़्यादा बड़ा तस्वर करते हैं। तो होता क्या है कि फिर इंसान जो है नेचुरली अपनी खुराक को कम करना शुरू कर देता है या फिर अपने आप को भूखा मारना शुरू कर देता है, जो एनोरेक्सिया नर्वोसा में होता है। फिर एक और कंडीशन ये होती है बुलिमिया, जिसमें आप खाते तो बहुत कुछ हैं लेकिन आप अपने आप को वॉमिट करा के वो सारा कुछ बाहर निकाल देते हैं। तो बेसिकली आपकी बॉडी कोई कैलोरीज नहीं कंज्यूम करती, वो बेसिकली आपने खाया और आपने थोड़ी देर बाद ही वॉमिट कर दिया, तो आपको महसूस तो हुआ कि आपने खाया लेकिन सब कुछ निकल आया। ये भी एक प्रॉपर बीमारी है। बहुत सी यंग बच्चियाँ इससे गुज़रते भी हैं। अक्सर आपस में फ्रेंड्स एक दूसरे को मिसगाइड कर देते हैं कि यार तुमसे अगर खाना कंट्रोल नहीं होता तो खा के ना तुम वॉमिट कर दिया करो। मेरे साथ भी बचपन में ऐसे हुआ। मुझे भी मेरी कुछ फ्रेंड्स ऐसी थी जो ज़रा हेवियर साइड पे थी, तो मैं बहुत खाती थी। वो कहती तुम तो बहुत खाती हो, तुम इस तरह से खाया करोगे तो तुम्हारा तो वेट बहुत बढ़ जाया करेगा, तो तुम ऐसे किया करो, तुम्हारा जितना दिल चाहता है खाने का खा लिया करो, उसके बाद ना उंगली गले में डाल के वॉमिट कर लिया करो। व्यूअर्स, कहने को बड़ी डिस्गस्टिंग बात, लेकिन एक ऐसी चीज़ जो आपको एक प्रॉपर मेंटल हेल्थ की एक बीमारी की तरफ लेके जाती है जिसका नाम है बुलिमिया। फिर दूसरा एक और एक्सट्रीम जहाँ पे आपसे खाना कंट्रोल ही नहीं किया जाता, जिसमें बिंज ईटिंग आती है कि जो खाने का, जिसको हम उर्दू में पंजाबी में कहते हैं हौका चढ़ता है, और आप खाते हैं और खाते ही चले जाते हैं, और चार आपने पराठे खा लिए, 6 अंडे खा लिए, बाद में चाहे आपकी कितनी भी तबीयत ख़राब हो लेकिन आप अपनी जिस्म की ज़रूरत से कहीं गुना ज़्यादा खाना कंज्यूम कर लेते हैं। अब जब बहुत ज़्यादा खाते पीते हैं तो फिर ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। अब एक होता है ओवरवेट होना, कि आपका BMI बॉडी मास इंडेक्स जो है वो नॉर्मल की रेंज से बाहर हो और ज़रा आप ज़रा ओवरवेट की तरफ जा रहे हों। लेकिन जब ओवरवेट की भी लाइन क्रॉस हो जाती है तो फिर आप हो जाते हैं ओबीस या फिर मेडिकली ओबीस, जिसका मतलब ये है कि नॉर्मल रेंज ओवर वेट की भी जो है उससे भी आप आगे बढ़ गए हैं। अब जैसे कि किसी इंसान की नॉर्मल रेंज है वज़न की कि उसको 60 किलो होना चाहिए, अगर वो 100 किलो का है तो 100% वो ओबीस है, 100% वो ओबेसिटी की तरफ जा रहा है। अब अगर उसके बॉडी के अंदर मसल ज़्यादा है, फ़ैट कम है, हाँ मसल फ़ैट से ज़्यादा वे करता है, लेकिन ये सब चीज़ें प्रॉपर तशख़ीस करके ही इंसान को पता चलती हैं। रीज़न फॉर टॉकिंग अबाउट ईटिंग डिसऑर्डर्स व्यूअर्स, कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पे इतनी ज़्यादा ऑब्सेशन हो गई है एक सर्टेन साइज़ की होने की। लेकिन व्यूअर्स, हर इंसान मुख्तलिफ है हर इंसान का बॉडी स्ट्रक्चर मुख्तलिफ है। जैसे कि मेरा बोन स्ट्रक्चर स्मॉल एक्स्ट्रा स्मॉल की तरफ है। अब जिसकी हड्डियाँ बहुत छोटे साइज़ की हैं वो अपने जिस्म पे उस बंदे के मुनासबत जो जिसकी हड्डियाँ चौड़ी है उतना जिस्म पे मास या वेट कैरी कर ही नहीं सकता। 1000 मेडिकल प्रॉब्लम्स होने शुरू हो जाते हैं उसकी वजह से। सो हर बंदे को अपने बॉडी टाइप और स्ट्रक्चर के हिसाब से अपने बॉडी को या वेट को मेंटेन करना चाहिए। मैंने आज की गुफ्तगू का आगाज़ वज़न कम करने वाली बीमारी से क्यों किया? मोटापे से इसलिए नहीं किया क्योंकि मोटापे की तो हर बंदा बात करता ही है,
कि हाय हाय वो बड़ा मोटा है, वज़न कैसे कम करे, वज़न कैसे कम करे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वज़न इतना कम कर लेते हैं, इतना अपने आप को अंडरवेट ले जाते हैं कि वो भी बीमारियों की तरफ जाते हैं। क्योंकि व्यूअर्स, अगर आप पानी नहीं सही तरीके से ले रहे, आप खुराक पूरी नहीं ले रहे, आप अपनी जिस्म की ज़रूरत से कई गुना कम चीज़ें खा पी रहे हैं, तो क्या होगा? आपकी बॉडी इतने सीवियर कैलोरी डेफिसिट में चली जाएगी कि आपका जिस्म अपने आप को खाना शुरू कर देगा, राइट? क्योंकि अगर आपकी बॉडी में कैलोरीज कोई है ही नहीं तो क्या होगा? आपके जिस्म में जो मांस होगा उसी को आपका जिस्म खाना शुरू कर देगा अपने आप को एनर्जी देने के लिए, क्योंकि एनर्जी के बगैर तो बॉडी काम ही नहीं कर सकती। फिर आपको और भी ज़्यादा मेडिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, गुर्दों के अमराज हो सकते हैं, जिगर की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, गैस्ट्रो के मसाइल हो सकते हैं। सो व्यूअर्स, किसी भी चीज़ की ज़्यादती बुरी है। बहुत ज़्यादा कम कर लेना वेट या बहुत ज़्यादा अपना वेट बढ़ा लेना। आई अंडरस्टैंड, मेरे से बेहतर व्यूअर्स कोई नहीं अंडरस्टैंड कर सकता, क्योंकि मेरा वेट बहुत कम 45 किलोज़ पे भी जा चुका है और फिर मैं 100 किलो पे भी अपने आप को पा चुकी हूँ जब मैं नूर के साथ प्रेग्नेंट थी। एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू व्यूअर्स, वेट कम करने का कोई ख़ास और कोई मतलब फॉर्मूला ऐसा नहीं है कि आप ये गोली खा लेंगे तो वज़न कम हो जाएगा। आजकल लोग वेट लॉस के इंजेक्शन्स भी लगा रहे हैं, ठीक है, जो लोग लगा रहे हैं, लेकिन विदाउट मेडिकल प्रैक्टिशनर आपको बताए बगैर। अब जैसे कि मेरी फैमिली में भी कुछ लोग इसी प्रोसेस से गुजर रहे हैं। अब जो लोग इससे गुजर रहे हैं उनको प्रॉपर एक मेडिकल डॉक्टर जो है वो मॉनिटर कर रहा है और उनके वेट को मॉनिटर कर रहा है, उनकी डाइट प्लान को मॉनिटर कर रहा है। और व्यूअर्स, इवन जो वेट लॉस के टीके हैं, अगर आप अपना मुंह बंद नहीं करते हैं, अगर आप खाना कम नहीं, खुराक को कम नहीं करते हैं और राइट चीज़ें नहीं खाते हैं, तो आपका टीके लगा के भी वेट कम नहीं होगा। जिस चीज़ की कमी है वो है डिसिप्लिन और फोकस। और अगर आपको कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं व्यूअर्स, जिसकी वजह से आपको अपने जिस्म से या अपनी बॉडी से इस लेवल की कोफ्त होती है कि आपके लिए जीना मुश्किल हो रहा है, तो प्लीज़ किसी क्वालिफाइड डॉक्टर, माहिर नफ्सियात या किसी न्यूट्रिशनिस्ट से मशवरा ज़रूर करें। हो सकता है कि आपको वेट का इतना इशू ना हो, बल्कि आपको जहनी दबाव और मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ की वजह से लग रहा हो कि आपको अपना वेट कम करने की ज़रूरत है। व्यूअर्स देखें, हर चीज़ सही वक्त पे की जाए, अगर खुराक मुनासिब मिक़दार में ली जाए और मुतवाज़न ग़िज़ा खाई जाए, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपका वेट बहुत ज़्यादा या बहुत कम हो जाए। होता क्या है कि जिन लोग सारी ज़िंदगी अंडर वेट गुजारी होती है, वो सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं वज़न बढ़ाने में, ये नहीं रियलाइज़ करते हैं कि उनका बॉडी स्ट्रक्चर एक सर्टन किस्म का है। अगर आपकी खुराक की सारी रिक्वायरमेंट्स, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं, मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स, पानी, खाने में भी आप प्रॉपर बैलेंस के साथ प्रोटीन भी ले रहे हैं, फ़ैट की मिक़दार भी ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट भी ले रहे हैं, तो व्यूअर्स, देयर इज़ नो रीज़न कि अगर आपका वेट आपको लगता भी है कि नॉर्मल से ज़रा कम है तो आप एक हेल्दी इंसान नहीं हैं। कुछ लोग नेचुरली बहुत स्लिम एंड स्मार्ट होते हैं, कुछ लोगों को थायराइड का प्रॉब्लम होता है और ओवर एक्टिव थायराइड की वजह से वो खाते बिल्कुल ठीक है लेकिन उनका वेट नहीं बढ़ता और बल्कि वो अंडर वेट की तरफ जाते हैं। ओवरवर्क थायराइड, अंडर जिसका थायराइड काम करता है उनका वेट गेन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो व्यूअर्स, मेडिकल इश्यूज़ को भी चेक करके वेट लॉस या वेट गेन वाले मामलात की तरफ जाना चाहिए। कभी कभी बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं व्यूअर्स, और कीड़ों की वजह से उनकी ग्रोथ नहीं हो रही होती और वेट गेन नहीं हो रहा होता, और हम उनको इतनी ज़्यादा एक्सेस खुराक और मोटापे करने वाली चीज़ें दे रहे होते हैं कि अगर वज़न चलो बढ़ना शुरू हो भी जाता है तो वो अनहेल्दी वेट होता है, बिकॉज जो प्रॉब्लम है उसको कोई रिजॉल्व नहीं कर रहा होता। तो व्यूअर्स, ईटिंग डिसऑर्डर्स बहुत कम अपना वज़न कम करने के और बहुत ज़्यादा वेट होने के भी दोनों किस्म के होते हैं। उनको मैनेज कैसे करना है, उनको मेंटेन कैसे करना है, एक हेल्दी लाइफ की तरफ कैसे जाना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है मॉर्निंग एट होम पे। कि देखिए व्यूअर्स, हर बंदा बता रहा होता है कि यार वज़न कम करो, वज़न कम करो। भाई कैसे करना है, हेल्दी अंदाज में कैसे करना है, और कौन सी चीज़ें एक्चुअली वेट लॉस की तरफ आपको लेके जाती हैं और कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एस्थेटिक होती हैं। जैसे कि बहुत से लोग लाइपोसक्शन को, वो जो एक सर्जरी के थ्रू अपना वेट कम करने की कोशिश करते हैं, लाइपोसक्शन को एक तरीका समझते हैं वेट लॉस का। एक्चुअली अगर आपने वेट लॉस करना है और आपको जेन्युइनली आपका ओबेसिटी की लेवल का वेट ज़्यादा है, तो फिर आपको प्रॉबेबली स्टमक बैंडिंग या स्टमक बाईपास की ज़रूरत है, गैस्ट्रिक बाईपास की ज़रूरत है। लाइपोसक्शन सिर्फ आपका एक ऊपर का तय फैट का निकाल लेगा, लेकिन फिर भी जो आपके जिस्म में, आपके ऑर्गन्स के ऊपर चर्बी लगी हुई है, वो किस तरह कम होगी। तो उसके लिए आपको प्रॉब्ली गैस्ट्रिक बाईपास की ज़रूरत होगी, स्टमक बैंडिंग की ज़रूरत होगी।
सो व्यूअर्स, राइट पर्सन और प्रॉपर तशखीस करके जानना कि कौन सी मेडिकल ट्रीटमेंट की या न्यूट्रिशनल ट्रीटमेंट की आपको ज़रूरत है, उसके लिए प्रॉपर टेस्ट और प्रॉपर चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये बात कर रही हूँ व्यूअर्स, क्योंकि हर जगह सोशल मीडिया पे अब तो एआई से भी लोगों ने अपने एवटार्स बनाने शुरू कर दिए हैं। बॉडी टाइप जैसे कि अगर ज़रा चौड़े हैं, अगर हड्डियाँ ज़रा बड़ी हैं, अगर लोअर बॉडी बिग है, तो अपनी बॉडी को ऐसे से अपने एवटार्स को बना लेंगे कि आप अपने आप से कई गुना ज़्यादा स्लिम एंड स्मार्ट लग रहे होंगे। उन चीज़ों को देख देख के बंदा डिप्रेशन में जाके खुद ही अपने आप को क्रैश डाइट्स एंड क्रेजी चीज़ों की तरफ ले जाता है। आपको एक एग्जांपल दूंगी व्यूअर्स, मेरी वन ऑफ माय वेरी क्लोज फ्रेंड्स इन कॉलेज, उसकी ना लोअर बॉडी हिप बोन बहुत चौड़ी थी नेचुरली उसकी बॉडी की। तो क्योंकि उसकी हिप्स चौड़ी थी, उसने अपना बहुत वेट रिड्यूस कर लिया, मतलब हद से ज़्यादा वेट रिड्यूस कर लिया। एंड में क्या हुआ कि ऊपर से जिस्म उसका इतना सा और नीचे से क्योंकि उसकी हिप्स चौड़ी थी, तो इवन दो उसने चर्बी सारी ख़त्म कर दी अपनी बॉडी में से, लेकिन उसकी हिप्स इतनी चौड़ी और बिल्कुल फ्लैट, तो उसकी बॉडी पहले से ज़्यादा बुरी लगना शुरू हो गई। जबकि पहले वो बहुत अच्छी लगती थी, उसकी कर्वी बॉडी थी, अपर बॉडी पे उसकी ज़रा ज़्यादा वेट था जिसकी वजह से लोअर बॉडी बैलेंस में लगती थी। सो व्यूअर्स, एंड उसने लाइपोसक्शन भी कराई, उसने पता नहीं कौन कौन से वेट लॉस के टीके भी, अजीबोगरीब गोलियां भी खाई, पतली तो हो गई लेकिन जिसमें अजीब सा लगना शुरू होगा और चेहरा उसका सारा का सारा बिगड़ गया। अब मैंने ऐसी ऐसी व्यूअर्स लोग देखे हैं जो वैसे तो बहुत खूबसूरत दिखने में, लेकिन उन्होंने जब अपना वेट कम किया तो इस स्पीड से किया और इतने बुरे अंदाज से किया कि चेहरे पे एक्नी भी हो गई, मुंह पे छाइयाँ भी आ गई, पूरा मुंह सैग कर गया। 26-26, 27-27 साल की लड़कियां व्यूअर्स जो अपनी उम्र से 20 साल बड़ी, 45-50 साल की औरतें लगना शुरू हो गई लड़कियां। सो व्यूअर्स, मेरा यही मशवरा है कि देखें, वेट चढ़ने में भी टाइम लगता है, उतरने में भी टाइम लगता है, वेट लॉस में भी टाइम लगता है, तो वेट गेन में भी टाइम लगेगा। तो ज़रा नेचुरल तरीके से और अंडरस्टैंड करके कि कहीं आप किसी मेंटल हेल्थ की बीमारी या किसी इशू में मुब्तला तो नहीं है, उसकी तशख़ीस करके उसका साथ साथ इलाज करके फिर वेट लॉस की तरफ जाएं, ताकि ये जिस्म जिसमें आपने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारनी है। व्यूअर्स, बालों के ट्रांसप्लांट हो जाते हैं, गुर्दों के ट्रांसप्लांट हो जाते हैं, ये जो बॉडी है ना हेड टू टो, ये नहीं आप बदल सकते। आपने इसी जिस्म में, इसी स्केलेटन में, इसी में आपने ज़िंदगी गुजारनी है। सो जब हमने इसी बॉडी में ज़िंदगी गुजारनी है तो फिर हम इसको इतने टॉर्चर से क्यों गुजारते हैं? अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट करें व्यूअर्स, और ओवरली वेट गेन, ओवरली वेट लॉस, कोई भी चीज़ एक्सट्रीम पे मत करें। ईटिंग डिसऑर्डर्स एक रियलिटी हैं, हमें अपने दिलों को और दिमागों को ज़रा खोलना पड़ेगा। अगर हम किसी को देखते हैं जिसका ज़रूरत से ज़्यादा वज़न ज़्यादा है, तो उस बंदे को जाके कहना हाय इतने मोटी, हाय इतनी मोटी, इतना मोटा, कह के हम क्यों अगले बंदे का दिल ख़राब करते हैं? क्या मोटे बंदे को ये नहीं पता कि वो मोटा है? क्या जो बंदा हद से ज़्यादा पतला है उसको ये नहीं पता कि वो ओवरली स्किनी है? हर बंदा शीशे में देख के अपने आप को पहचान ही लेता है व्यूअर्स। और अगर कोई मेंटल हेल्थ की किसी बीमारी में मुब्तला है तो उस बंदे को तो जाकर ये बात कहना मतलब कत्ल से कम नहीं है, क्योंकि आप अगले बंदे को पता नहीं कितनी डिप्रेशन में डाल देते हैं। सो प्लीज़ व्यूअर्स, लोगों को अपनी बॉडीज़ का खुद ख्याल रखने दें, आप उनकी बॉडी पुलिस ना बने। और घर वाले भी, माँ बाप, भाई बहन, अब मेरा बड़ा बेटा हमजा, उसको वेट का इशू है, अब जाके ज़रा उसका वेट का इशू कंट्रोल कैसे आए कि बार बार उसकी जान के पीछे नहीं पड़ती, चिचड़ नहीं होती उसके पीछे, उसको पागल नहीं करती। अब मैं हमजा की बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट करती हूँ, काश मैंने पहले किया होता। अब वो कोशिश कर रहे, लेकिन व्यूअर्स, किसी भी इंसान के हलक पे अंगूठा रख के हम काम नहीं करवा सकते। हमने गाइड करना है, हमने सपोर्ट करना है, और अपना हिस्सा किसी भी इंसान के इन मामलात में जो हमने पार्ट प्ले किया है उसको एक्नॉलेज करना है। मैंने हमजा को बहुत बोल बोल के हर वक्त कह के कि मुझे देखो, मैं अगर कर लेती हूँ तो खुद क्यों। देखिए, हर इंसान मुख्तलिफ है व्यूअर्स, हमें लोगों के ऊपर, चाहे वो अपनी सगी औलाद क्यों ना हो, उनके ऊपर चीज़ें इन्फोर्स करने के बजाय उनको गाइड करना चाहिए, उनकी सपोर्ट करनी चाहिए और ओवर पुश नहीं करना चाहिए। क्या पता कि आपके पुश करने से आप अगले को एक बहुत नेगेटिव चीज़ की तरफ पुश कर दें। जी, शेफ़ सैयदा नूर हैदर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम शेफ़। अस्सलाम वालेकुम। इतनी बातें की हैं माशाल्लाह, और बिल्कुल सही बात की है। इन सब बातों हमेशा लोगों के ना वेट और बॉडी को देख के ताने मारने के लिए तैयार होते हैं, या मजाक में भी ना बातों बातों में सुना देते हैं। ये नहीं रियलाइज़ करते कि जो इंसान ओवर वेट है, अंडर वेट है, जो भी उसकी बॉडी टाइप है, वो अंधा तो नहीं है। बिल्कुल उसको नज़र आ रहा है और उसको सुनाने वाले ऑलरेडी हज़ारों हैं।
आपने सुनाने वालों में क्यों शुमार होना है? मेरी बेटी है, उसका भी वो हेल्दी है, जैसे आपने कहा ना हमजा थोड़ा हेल्दी, वो हेल्दी है। अब उसको खुद रियलाइज़ हो गया कि मैंने क्या करना है। अब वो जाती है जिम और वो खाना जो है मैं उसको ग्रिल चिकन देती हूँ, सैलड देती हूँ साथ। अब वो उसको एहसास हो गया है, अब हम क्या कहें, उसको खुद एहसास हुआ है ना। और उसके और देखें शेफ नूर, आपने 70,000 दफ़ा खुद कह दिया होगा पहले, उसको नहीं फ़र्क पड़ा होगा। होता ये है कि जब हम ज़्यादा चढ़ाई करते हैं ना, और एक सर्टेन एज के बाद बच्चे जो है ना उनकी चिड़चिड़े हो जाते हैं ना। चिड़चिड़े इसलिए हो जाते हैं क्योंकि देखिए वो भी तो मुकम्मल इंसान ही है ना। हम तो छोटे बच्चों को भी उस तरह से सीरियसली नहीं लेते कि छोटा है या बच्चा है। बच्चा भी व्यूअर्स एक मुकम्मल इंसान है। जो चीज़ें हम उसको कह कह के ढीठ करेंगे ना, वो फिर एडल्टहुड में जाके और हमें तंग करेंगे। सो बेहतर ये है कि हम बच्चों के साथ मिल के सपोर्ट में चीज़ करें, ना कि कहें कि यू आर रॉन्ग एंड डू दिस। आजकल कोई नहीं सुनता व्यूअर्स, बच्चों को साथ लेके चलना होता है, घसीट नहीं सकते। ब्रेक के बाद आपके पास किचन में आएंगे तो मजीद गाइडेंस लेंगे। शेफ नूर आज बड़े मज़े की बच्चों बड़ों सबकी फेवरेट रेसिपी बनाने लगी हैं। आप हमारे और साथ, आपकी भी फेवरेट, मेरी भी फेवरेट। ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। बच्चों और बड़ों के शौक की चीज़ों की बात हो रही थी ब्रेक से पहले। तो आज हम क्या बना रहे हैं शेफ नूर? आज हम बना रहे हैं जी चिकन ड्रम स्टिक्स। लेकिन ये कौन सी ड्रम स्टिक्स बन रही हैं? देखें, एक तो वो ड्रम स्टिक्स थी जो हम बचपन में खाते थे जब हम रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते थे, ये वही जिसमें ये वही है क्योंकि वही है। क्योंकि होता ये कि अब ड्रम स्टिक्स जो बनती हैं वो चिकन का पीस होता है, उसको ग्रिल कर देते हैं, उसके ऊपर फिर मैदा लगा के उसको फ्राई कर देते हैं। नहीं, आजकल की उसका वो टेस्ट ही नहीं आता। चिकन को बॉयल करके श्रेड करते हैं और श्रेड करके और उसमें थोड़ा सा आलू मिक्स करके वो ऊपर डाल देते हैं। ये मैंने एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट है, नाम लेना नहीं चाहूँगी, मैंने उनके शेफ से जाके सीखी। ये जो मतलब चाइनीज एक रेस्टोरेंट होता है, असल में ये हम आपको प्रॉपर जो चाइनीज ड्रम स्टिक्स हैं जो हमारे बचपन में रेस्टोरेंट्स में मिलती थी, हम वो आज बनानी बता रहे हैं। जी बिल्कुल। तो अब इसका तरीका मुझे बताइए। अच्छा जी, ये है क्या एग्जैक्टली? मैं बताती हूँ तरीका इसका जो है ना, आपने चिकन को जो है आपने पहले बोन से जो है चिकन के साथ इसको सिरके वाले पानी में 1 से 2 घंटे के लिए डिप कर दें ताकि ये अंदर तक टेंडर हो जाए। और इसका जैसे कि देखें अक्सर लेग पीस की बोटी तोड़ो तो ब्लड सा आ जाता है, हाँ ठीक जी, है? हाँ जी। और वो जो है इसको ये वाला प्रोसेस करके और उसके बाद आपका ये ड्रम स्टिक का जितना मीट है ना आपने नीचे उतार देना है। और ये कच्चा है? कच्चा है, ठीक है। नाइफ से उतार देना नीचे और फिर उसके स्ट्रिप्स काट लेने ऐसे करके, ठीक है। उससे और फिर नाइफ से भी ना, तेज़ नाइफ से लेके ना उसको जैसे मतलब कीमा नहीं करते, मैंने ऐसे ऐसे उसको मारा। और फिर आपने थोड़े से थाई पीसीस लेने हैं चिकन के, लेग के साथ जो होते हैं, उसकी भी स्ट्रिप्स काट लेनी है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि वो साथ लगेगा तो ये ड्रम स्टिक्स की ये पूरी एक शेप बनेगी। और इसके ऊपर मजीद मैदा और कुछ नहीं, इसके बीच में सब कुछ है। ये मैंने रखा है कि अगर इन केस अगर मुझे कॉर्नफ्लावर की ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं डालूंगी। कि मैंने इसलिए डाला कि इसमें नमक मिर्च जो है ना ज़रा चेक कर लें ताकि कोई इसमें कमी ना रह जाए। अभी डाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं डाल सकते। ठीक है। तो भाई तो फिर इसको जो है इसको आपने कम से कम 1 रात को मैरिनेट, ज़रूर इसको मैरिनेशन टाइम चाहिए। थोड़ा सा नमक डाल दें। नमक बिल्कुल चाहिए, ठीक है। चिकन पाउडर भी डाला है ना इसमें। अभी सॉस के साथ हम सर्व करेंगे। थोड़ा सा नमक और चिकन पाउडर है या नमक है? हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा और नमक इसमें डालना था बस। ये लें, इसको एक दफ़ा आप मिक्स कर लें। हाँ, ठीक है। तो ये हमारी वो वाली बेसिकली चाइनीज़ ड्रम स्टिक्स बन रही हैं जो रेस्टोरेंट में बचपन में हम लोग खाया करते थे। क्योंकि उस रेस्टोरेंट से मैंने खाई और फिर मैंने शेफ़ को बुला के तरीका भी पूछ लिया। असल में होता ये कि हम लोग ना ऑनलाइन जो भी चीज़ वायरल हो जाती है उसको फॉलो करने में लग जाते हैं। ये नहीं रियलाइज़ करते हैं कि देखें कुछ चीज़ें होती हैं जो ट्रेडिशनली बाय इटसेल्फ ठीक ही थी, उनमें ना हम इतनी एक्स्ट्रा फनकारियाँ करें तो बेहतर होगा। जी बिल्कुल। तो इसके इंग्रेडिएंट्स हमने बताए हैं। जी मैं बताती हूँ इंग्रेडिएंट्स। आपको पहले ये 3 डाल दो ताकि आप इसको ज़रा फ्राई कर लें और फिर उसके बाद मैं इंग्रेडिएंट्स बोलती हूँ। ये लीजिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि एक दफ़ा आपने इसको डाल दिया ना व्यूअर्स, उसके बाद आपने इसमें कोई पंगा नहीं करना। अब आपने इसको छोड़ देना है, उसको सेट होने दें।
बल्कि मुझे अगर स्टील का राउंड चम्मच मिल जाता तो मैं थोड़ा सा उसमें से ऑयल लेके ना ये देखिए ऐसे करके ना ऊपर से डालूंगी ताकि वो पक्का हो जाए ऊपर से। अभी थोड़ी सी ये पक जाएंगी, इसको हम ना फोक से भी थोड़ा पंच करेंगे। बिल्कुल ठीक हाँ है जी। बट पहले एक दफ़ा Ingredients, शेप जी। होल्ड कर ले। अब इंग्रेडिएंट्स जी, इंग्रेडिएंट्स मैं बोल देती हूँ जी। चिकन ड्रम स्टिक्स के लिए हमें चाहिए जी, ड्रम स्टिक्स जो हैं वो हमें चाहिए 10 अदद। लेमन जूस चाहिए 2 खाने के चम्मच। हरी मिर्च बिल्कुल चॉप बारीक कटी हुई 2 खाने के चम्मच। प्याज जो है वो हमें आधा कप चाहिए, 1 कप भी डाल सकती हैं बिल्कुल फाइनली चॉप, और उसका पानी आप हाथ से स्क्वीज़ कर लीजिएगा या किसी मलमल के कपड़े से कर लें, ठीक है जी। लहसुन जो है वो भी बिल्कुल फाइनली चॉप 2 खाने के चम्मच। अदरक फाइनली चॉप 2 खाने के चम्मच। नमक हस्बे जायका, और इसमें आप 10 है ना तो आप इसमें 1.5 जो है वो चाय का चम्मच डाल लें। कुटी हुई सुर्ख मिर्च 1 चाय का चम्मच। कॉर्नफ्लावर 150 ग्राम। चिकन पाउडर 2 चाय के चम्मच। काली मिर्च फ्रेश पिसी हुई 1 चाय का चम्मच। अंडे 2 से 3 अदद। अगर आपके पास स्मॉल एग्स हैं तो फिर आप 3 डालेंगे, अगर आपके पास क्या कहते हैं बड़े लार्ज हैं तो बस आप 2 डालेंगे इतने के लिए। पार्सले चाहिए हमें 2 खाने के चम्मच। तेल चाहिए हमें फ्राई करने के लिए। तरीका तो मैंने आपको बताया कि पहले हमने इसको पानी में डालना है, पानी में डाल के 2 घंटे के लिए रख देना है। उसके बाद हमने इसको स्टेनर में डाल के और ऊपर से ठंडा पानी डाल देना है ताकि सारा पानी इसका जो है वो स्ट्रेन हो जाए। और उसके बाद आपने किचन टॉवल से इसको बिल्कुल ड्राई करना है कि पानी का एक कतरा भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको जैसे मैंने बताया कि आपने चिकन को सारा ड्रम स्टिक से नीचे कर लेना है तेज़ नाइफ से, और फिर उसके स्ट्रिप्स काट लेने हैं। और फिर अगर आपके पास नाइफ़ है ना तो आप इस तरह नाइफ़ से, तेज़ नाइफ़ है तो उसको ऐसे करके पंच भी कर दें ताकि वो उसका मसाला अंदर तक चला जाए। फिर आपने आधा जो है वो आधा किलो आपने चिकन के थाई पीसेस लेने हैं और उसको भी उसके साथ ही पानी में डालना है। उसको भी ड्राई करके लंबे लंबे उसके स्ट्रिप्स काटने हैं बिल्कुल बारीक, क्योंकि ये ड्रम स्टिक्स तो देखें अगर मैं ऐसे करूँगी तो ये अपनी शेप नहीं बनाएगी। हम थोड़ा सा मीट वो लगाएंगे तो तब इसकी शेप बनेगी। उसके बाद ये आप इसको ड्रम स्टिक्स को बना लें और इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और उसके बाद आप इसको हल्की आंच पे 5 से 6 मिनट लगेंगे और फिर इसको निकाल लेंगे। और जब आपने सर्व करना हो ना तो फिर आप इसको दोबारा से रीट्राई करेंगे। बिल्कुल। और अभी हम इसको जब 5 मिनट हमारा हो जाएगा तो हम इसको फोक से अंदर पंच करेंगे ताकि गर्म ऑयल इसके अंदर चला जाए, ताकि ये अंदर से भी पक जाए, क्योंकि इसको थोड़ा टाइम लगता है और ज़्यादा थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन आप बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। हम आपको बिल्कुल सही तरीका बता रहे हैं और ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है। वो तो होता क्या है कि बड़ी दफ़ा आप ड्रम स्टिक खा रहे होते हैं, ऐसे करते हैं तो ड्रम स्टिक अलहदा हो जाती है, वो हड्डियाँ अलहदा हो जाती है, वो अलहदा। हाँ और वो टेस्ट भी वो नहीं आता। बस एक बात याद रखिएगा, ड्रम स्टिक का टेस्ट इसी से आता है कि उसके ऊपर वो वाला मीट लगाओ। जब आप चिकन का कीमा मिक्स करके लगा देते हैं या वाइट मीट लगा देते हैं तो उसको जो बॉईल करके भी बाज़ दफ़ा करते हैं तो वो वाकई सही कह रही हैं कि हम खा रहे होते हैं तो हड्डी अलहदा हो जाती है और वो जो है वो पूरा पूरा गिर जाता है। ये देखिए बिल्कुल वो वाली लुक नहीं आ रही। अल्टीमेटली वही वाली चीज़ है कि हम लोग किस तरीके से चीज़ों को बनाते हैं और मैनेज करते हैं। लोग इसलिए ये नहीं करते, यूजुअली कुछ लोग कहते हैं यार टाइम लगेगा, मुश्किल हो जाएगा, ये हो जाएगा, बट एक्चुअली इट्स नॉट दैट हार्ड। जी जी, इसको 1.5 घंटा लगा इसको बोन से उतारने में। बोन से उतारने में। अब उतार लिया, अब आपने ये हाफ डन कर लिए, आधे आप फ्रीज कर दें, आधे आप उस दिन इस्तेमाल करें। हाँ जी, आप कच्चे भी फ्रीज कर सकते हैं, मतलब कच्चे भी कर सकते हैं, बट जान एक दफा ये हाफ फ्राई कर लेते हैं फिर वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। जिस तरह आप लोगों के पास घर में भी होती हैं फ्राइड सामान, जिस तरह पड़ा हुआ होता है जो आप दुकानों से जा के खरीद के फ्रोजन रखते हैं फ्रिज में, इससे 1000 गुना बेहतर है इन चीज़ों को तैयार करके आप अपने फ्रिजेस में रखें। जब आप ये खाने जाएंगे ना बाहर तो ये आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगी। एग्जैक्टली। देखिए आजकल तो हर चीज़ महंगी हुई हुई है। अब चीज़ों को मैनेज करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप खाने पीने की चीज़ों को घर पे बनाना शुरू करें। जैसे कि अगर हमें थोड़ा सा हो रहा है तो हम थोड़ा सा ना इसमें कॉर्नफ्लोर से इसको कर देंगे ताकि ये अपनी शेप होल्ड कर ले। चलें जी। इसको तो मेरे हाथ बिल्कुल साफ हाँ हाँ बिल्कुल 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 मेरे साफ हैं और ये ना इससे हो नहीं रहा है, बार बार प्लास्टिक लग रहा है और उससे ना वो हो रहा है मेरे वो डिसलॉज हो रहा है। मुझे समझ आ रही है आप क्या कह रही हैं, बट वो ये ना देखें नेल्स छोटे हों, आपने अच्छे से अपने हाथों को वॉश किया हुआ। मैं नेल्स बढ़ाती भी नहीं क्योंकि मैं हाथ बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। इसीलिए देखिए हर बंदा अपने घर, देखिए रेस्टोरेंट में बनाना है तो ऑब्वियसली यू हैव टू बी केयरफुल। केटरिंग का सामान बंदा रेडी कर रहा है, यू हैव टू बी केयरफुल। अपने घर के लिए आप बेशक इस तरीके से कर लें, वो कोई मसला नहीं है, लेकिन तरीके से और मेक श्योर दैट इट इज़ कम्प्लीटली कुक्ड। ये अब ये चला गया, अब इसने टूटना नहीं है, ये टूटेगा सिर्फ तब
जब आप इसको प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं करेंगे तो। आप गरम गरम ऑयल उसके ऊपर डालते रहें हल्का हल्का, ताकि उसकी पूरी साइडें जो हैं वो सील हो जाएं। एक और दफा बच्चों वो के सील हो साथ गई अगर तो हम वो सर्व करेंगे तो साथ हम फ्राइज भी इसके साथ सर्व करेंगे बच्चों के लिए। बिल्कुल। फ्राइज एंड ड्रम स्टिक्स बड़ा अच्छा एक स्नैक भी है, डिनर के तौर पे भी आप बच्चों को दे सकते हैं। फ्राइज एंड आप मिक्स्ड वेजिटेबल्स दे दें उनको, मतलब स्टीम्ड वेजिटेबल्स भी दी क्योंकि जा देखिए मीट चिकन खा रहे हैं ना, तो बच्चों के लिए भी हेल्दी, और ये लंच बॉक्स में भी आप दे सकते हैं। आप बिल्कुल। इसको सिर्फ फ्राई करके तो आप इसको अल्युमिनियम फॉइल में लपेट दें, उसमें ये होगा कि आपका जो है ना नरम ही रहेगी, और बिल्कुल। गरम थोड़ा हल्का सा वार्म भी रहती है, बिल्कुल वो नहीं होती, चुई नहीं होती। बिल्कुल सही। अब ये देखें ना, हमने अपनी ड्रम स्टिक्स को आराम आराम से फ्राई भी करते जा रहे हैं, और आप ज़्यादा ऑयल डालेंगे तो देन यू डोंट नीड टू डू दिस, ऊपर से पोर करने वाली चीज़, जस्ट डिपेंड्स। मेरा ये होता है कि इतना ज़्यादा तेल भी ना वो करे वेस्ट, क्योंकि अब इसी ऑयल को आप किसी सालन या ग्रेवी को बनाने के तौर बल्कि पे, ज़्यादा मज़े का हो जाएगा। हाँ बट मतलब तरीका तो नहीं है ना उसूलन ये करने का। नहीं, आपको एक लोग बात क्या बताऊं? करते हैं कि डीप फ्राई का जो तेल है ना उसको फिर रखते हैं और उसी में ऑयल फ्राई करते जाते हैं। ये आपने कर लिया, इसको अब आप अपने घर यूज़ के कर लें, खाने हाँ के लिए जी, यूज़ जी, करें। जी, जी, आप बिल्कुल। दूसरी चीज़ों को वो कर लें, समझिए ना आप, मतलब ये सेव करने वाली चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि ऑयल बार बार कुक हो के टॉक्सिक हो जाता है। बिल्कुल। तो बेहतर ये है कि आपने किया अपना काम इसको हांडी में और यूज़ इसी को आपने हांडी में यूज़ कर लिया, उसके बाद आप फिर अपना नेक्स्ट लॉट फिर से कर सकते हैं। अच्छा, अब मेरे ख्याल से हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। जी, बिल्कुल। वेट लॉस पे और थोड़ा सा वेट गेन पे भी बात करेंगे न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, ईटिंग डिसऑर्डर्स हर किस्म के हैं। वेट लॉस वाला जो है मसला वो हमारे यहाँ बच्चे बड़े हर बुज़ुर्ग का है, तो इसलिए हम उसको भी एड्रेस करेंगे ज़्यादा। लेकिन वेट गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लोगों को मिसगाइड जो किया जाता है उस पर भी हम बात करेंगे। लोग क्या करते हैं कि बहुत गलत तरीके से अपना वज़न फिर बच्चों का बढ़ाने की कोशिश करते हैं और उनको किसी और बड़ी बीमारी की तरफ ले जाते हैं। सो वेट गेन, वेट लॉस दोनों पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज हम बात कर रहे थे बेसिकली शो की शुरुआत में भी कि ईटिंग डिसऑर्डर्स। अब ईटिंग डिसऑर्डर्स दो किस्म के हैं, एक वो है जहाँ पे आप बिल्कुल ही खाना पीना छोड़ देते हैं, और एक वो होता है जहाँ पे आप से खाना कंट्रोल नहीं किया जाता और आप ओबेसिटी की तरफ चले जाते हैं। तो एक तरफ एनोरेक्सिया नर्वोसा है, दूसरी और बुलिमिया, और दूसरी तरफ है ओबेसिटी या बीइंग ओवरवेट। हमने आज सबसे पहले तो बात करनी है, हमारे साथ एक बहुत ही ब्रिलियंट कॉर्पोरेट वेलनेस एक्सपर्ट हैं, कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियन हैं। उनसे गाइडेंस लेंगे कि वेट गेन अगर करना है, स्पेशली बच्चों के केस में माँ बाप जो हैं परेशान होकर एकदम से जो है ना वो अपनी बच्चों की खुराक और पूरा लाइफस्टाइल ही चेंज कर देते हैं, क्योंकि 4 लोगों ने कह दिया कि आपका बच्चा बड़ा माड़ा लग रहा है या इसका वज़न नहीं इतना बढ़ रहा है, ये तो बहुत स्किनी है। सो प्रॉपर तरीका, चाहे वेट गेन करना है, वेट लूज़ करना है, और एडवांस वेट लॉस की जो ट्रीटमेंट्स हैं वो क्या हैं, हमें डॉक्टर वर्दा सिकंदर गाइड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? आई एम गुड, आप बताएं, हाउ आर यू? लुकिंग प्रिटी एज ऑलवेज। थैंक यू, यू लुक ब्यूटीफुल एज वेल, माशाल्लाह। Thank अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे सबसे पहले तो बताएं, वेट गेन, अक्सर शोज़ पे बात वेट लॉस की होती है, मैं ज़रा वेट गेन पे पहले बात करना चाहूँ। जी जी। वेट गेन करने का भी कोई फॉर्मूला है, या अगर वज़न बढ़ाना है तो जो मर्ज़ी खाना शुरू हो जाओ एंड यू गेन वेट? अच्छा, यूजुअली होता ही है कि हमारे यहाँ जब लोग वेट गेन के प्रोसेस में आते हैं ना, तो वो कहते हैं सिर्फ खाना है, हम जितना अंदर डालेंगे उतना ज़्यादा वेट गेन होगा। अब यूजुअली ये होता है कि अगर बच्चे ग्रोथ फेज़ में हैं या कोई एडल्टहुड में भी चला गया है और उसने वेट गेन करना है, तो उसको घर में ये तजवीज़ात दी अच्छा, जा रही है। ट्रेनर्स को मैंने देखा हुआ है, Yes, जो हाँ। पहले वक्तों में जब हम लोग व्हेन आई वाज यंगर, और उस वक्त फिर ट्रेनर्स क्या करते थे, उन्होंने जब वेट उन्होंने बॉडी बनानी होती थी तो पहले वो वेट गेन करते थे, और वो गेन क्या करते थे, जो प्रॉपर क्वालिफाइड टाइप लोग नहीं होते थे, वो हर चीज देसी घी खा रहे हैं, अंडे खा रहे हैं, ये देसी खा रहे घी, हैं। 4-4 बर्गर्स खाने हैं, 8-8 बर्गर्स, वो बस अच्छा, ठीक और है, फिर हाँ। वजन इतना चढ़ जाना कि बॉडी में शेप हो जानी, और फिर कहना अब मैं कट डाउन कर रहा हूँ। यस। तो भाई आप उसी तरह क्यों नहीं गेन करते जिस तरह आपने अपनी बॉडी की शेप को बनाना है? पहले आप वेट गेन कर रहे हैं, पहले आप अंडरवेट है, फिर आप ओवरवेट हुए, फिर ओवरवेट से आप वापस नीचे आए, साथ में मसल।
यूजुअली मैटर ये करता है कि आप मसल अच्छा गेन करें। अगर आपने बच्चों का भी वेट गेन, मसल अच्छा होना चाहिए, आपको फैट बिल्ड नहीं करना। तो अब यूजुअली हमारे यहाँ एक प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होती है जब वेट गेन के प्रोसेस में क्या होता है, पंजीरियाँ बहुत ज़्यादा, इवन दूध के अंदर मुख्तलिफ किस्म के फार्मूलाज डाल के एक्स्ट्रा कैलोरीज बढ़ाने के लिए। अच्छा हाँ, वो भी जो पाउडर्स वगैरह जो Yes, डॉक्टर हाँ। प्रिस्क्राइब करते हैं न्यूट्रिशन के लिए, वो पाउडर बच्चों को, छोटे बच्चों को एडल्ट्स की चीज मिक्स कर करके पिलाई जा रही है। अच्छा, इसमें ना एक बड़ा हमारे यहाँ गलत कॉन्सेप्ट है कि लोग समझते हैं बच्चा जितना मोटा होगा बच्चा उतना हेल्दी है। बच्चे को नॉर्मल वेट, गुड मसल, आपका बच्चा एक्टिव है, दैट्स मैटर्स रादर देन कि बच्चा जो है वो फूला हुआ है। और इवन दो आप एक कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है अब आजकल यंग मदर्स क्या कर रही हैं, इवन दो प्रेगनेंसीज में भी वो ज़्यादा खाती, बच्चा ज़्यादा हेल्दी हो। देखिए नॉर्मल वेट होना इज़ इम्पॉर्टेंट, बच्चा स्टंटेड ना हो, बच्चे की ग्रोथ रिटार्डेड ना हो, न्यूट्रिएंट कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, उसकी कॉग्निशन इफेक्ट ना हो, ये मैटर करता है रादर देन कि आपका बच्चा जितना 4 बच्चों में मोटा नज़र आ रहा है कि उससे बेहतर। बिल्कुल सही आप कह रही हैं। तो बेसिकली अगर वेट गेन भी करना है तो प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट से रुजू करके माहिरे लाइक यू नो समवन, चाहे वो न्यूट्रिशनिस्ट हो, डाइटिशियन हो, वेट लॉस एक्सपर्ट हो या वेट गेन के लिए हो। देखिए व्यूअर्स, मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि बच्चों को यंगर ईयर्स में अजीबो-गरीब किस्म के डाइट प्लान्स और वियर्ड किस्म की चीज़ों में डालना, चाहे वो वेट लॉस के लिए हो या वेट गेन के लिए हो, मैं इसके शदीद खिलाफ हूँ। करना है तो डॉक्टर से अंडर, वो जो कहते हैं ना, डॉक्टर की ज़र निगरानी फिर आप ये चीज़ करें, पहले चेक करें। क्या पता आपके छोटे से बच्चे को थायराइड का मसला हो और आप बिला वजह उसको खिलाई जा रहे हैं, हो सकता है कि उसको थायराइड उसका जो है वो ओवर एक्टिव है, जिसकी वजह से वो एग्जैक्टली थायराइड हो सकता है। और देखिए सिर्फ डाइट प्लान फॉलो नहीं करना, यू हैव टू क्वालिफाई कि आप कितनी क्वांटिटीज़ दे रहे हैं, कौन सी क्वालिटी ऑफ फूड दे रहे हैं। अब समटाइम ये हम कह रहे होते हैं प्रोटीन बढ़ा दे, प्रोटीन विच टाइप ऑफ प्रोटीन, उस बच्चे की रिक्वायरमेंट एनिमल बेस्ड प्रोटीन ज़्यादा है या फिर जो है वो आप डब्बों के नगेट्स दे रहे हैं, सॉसेजेस दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हम बच्चे को बड़ी अच्छी प्रोटीन दे रही है, उसमें मैदा कितना मिक्स हुआ हुआ है आपको क्या पता? मैदा, MSGs, अगर उसको साथ जो है वो बच्चे को कॉर्टिसोल उसके ज़्यादा है, थायराइड का मसला है तो वो उसके लिए एब्जॉर्प्टिव इशू है। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप विद द हेल्प ऑफ डाइटिशियन और बच्चे का पहले मसला ज़रूर डायग्नोज करें। हम लोग समझते हैं कि अगर एक डिजीज़ है तो बच्चे को मसला है, अब आप डिसऑर्डर भी एक मसला। छाइयों में भी क्या करती हैं खवातीन, फौरन आयरन लेनी शुरू कर देती है। भाई आप आयरन क्यों ले रहे हैं, आप पहले चेक तो करें। अब मेरे इस साइड पे छाई पड़ी बिकॉज ऑफ सन एक्सपोजर, मैं अब आयरन के अपने लेवल्स को बढ़ाना शुरू कर दूं, मेरा तो आयरन 14.7 होता है, 14.1 14.7 के बीच में। सिर्फ प्रेगनेंसी में मेरा ड्रॉप हुआ था, उसके बाद नॉर्मलाइज हो गया। अब मैं बेतुका आयरन लेके अपने सिस्टम को क्यों प्रेशर में डाल रही हूँ? सो बेसिकली अगर आपको लग भी रहा है कि आपको कोई चीज़ हो रही है तो सबसे पहले उसकी मेडिकल तशखीस कराएं। ये तो वेट गेन की डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपको रूट कॉज ही नहीं पता तो आप अपने पे एक्सपेरिमेंट्स करें और ना पता होने के चक्कर में आप 8 और मसले अपने अंदर पैदा कर लेंगे। अब आ जाते हैं टूवर्ड्स वेट लॉस। आजकल हर बंदे को एक स्यापा पड़ा हुआ है कि वज़न कम करना है। अब वज़न कम करने के देखें, एक तो क्रैश डाइट्स होती हैं, लेकिन क्रैश डाइट से ज़्यादा जिस चीज़ की तरफ अब लोग जाना शुरू हो गए हैं वो है वेट लॉस के टीके। बिल्कुल। व्हेन आई वाज यंगर, आई रिमेंबर मेरी अम्मी की दोस्तें वगैरह, उनको एक ज़माने में हर दूसरी जो खाला थी, आंटी थी, वो लाइपोसक्शन करा रही थी कि भाई वेट ज़्यादा है, लाइपोसक्शन करानी है। बट उनकी स्किन सैग कर जाती थी, वज़न जिस्मानी तौर पे तो कम हो जाता था लेकिन बॉडी मिस शेप हो जाती थी। अच्छा, कुछ लोग हैं वो एक्सेसिव डाइटिंग की तरफ जा रहे हैं, कुछ लोग जो हैं वो कैलोरी डेफिसिट कर रहे हैं। मुझे बताएं कि जी वेट लूज़ करने का फ्रॉम ए मेडिकल पर्सपेक्टिव राइट तरीका क्या है? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फिगर आउट करें आपके बढ़ते हुए वज़न की वजह क्या है। अगर तो आपका डाइटरी डिसऑर्डर है तो हम भी वो मस्ट से दैट कि आप अपनी डाइट ठीक करें। अगर डाइटरी डिसऑर्डर नहीं है, आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन स्पाइक है, इन्फ्लेमेटरी कॉज है, यार वो लोग भी तो है ना जो कहते हैं मैं पानी पीती हूँ तो मुझे पानी लग जाता है, मैं कुछ नहीं खाती। अब देखिए व्यूअर्स, जो कुछ नहीं खाता वो भी वजन बढ़ाएगा अपना, क्योंकि आपकी बॉडी को लगता है कि वो स्टारवेशन मोड में गई हुई है। फिर आप जो इतनी सी भी खुराक लेते हैं वो उसको ऑब्जॉर्ब कर लेता है फौरन और रख लेता है अपने पास। एग्जैक्टली तो उसमें ये होता है कि अगर आपका वेट लॉस नहीं हो रहा, आप डाइट के जतन कर करके थक चुके हुए हैं,
तो बाय द रिकमेंडेशन ऑफ योर डॉक्टर, न्यूट्रिशनिस्ट, आप क्या करें कि आजकल अब डिफरेंट जो है हमारे पास मोड्स आए हुए हैं वेट लॉस करने के लिए। उसमें आजकल जो करंट ट्रेंड में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, दे आर नॉन सर्जिकल वेट लॉस प्रोसीजर्स, जिसमें पेशेंट कहते हैं कोई कट भी ना हो, कोई सर्जरी भी ना हो, तो उसमें वेट लॉस के टीके, बिल्कुल GLP-1 रिसेप्टर्स, वो बहुत इफेक्टिव हैं वेट लॉस करने के लिए। लेकिन उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपका वज़न अगर कम नहीं हो रहा तो उसकी वजह जो है आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस है, या फिर आपको लिवर का कोई इशू है, किडनी का इशू है। तो उन कुछ डिजीज़ के अंदर वेट लॉस करने के लिए टीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन एक बड़ा गलत पर्सपेक्टिव है जो आजकल हमारे क्लिनिक पे भी मैं डेली बेसिस पे देखती हूँ, क्या है कि मरीज़ आता है, 17 साल की बच्ची है, 16 साल की बच्ची, वो ऐड चल रहा था, फलाने ने टीके लगाया तो मैंने भी बस टीकों से लॉस करना है क्योंकि मैं डाइटिंग नहीं कर सकती। देखिए अगर आपके जैसे ये टीके भी व्यूअर्स डाइटिंग ही है। यस, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अब जैसे मेरे बेटे का वेट एक सर्टन लेवल पे था, वो प्री डायबिटिक की हाई कैटेगरी, वो डायबिटिक और एक दफ़ा टेस्ट में रिपोर्ट आई कि डायबिटिक में चला गया, एक में आई कि प्री डायबिटिक के हाई लेवल पे। एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास लेके गए, डॉक्टर के पास, उन्होंने फिर इनको रेकमेंड किए वेट लॉस के टीके। लेकिन जो मैंने ऑब्जर्व किया है, इन वेट लॉस के टीकों में भी आपको अपना वेट मैनेज करना पड़ता है। बिल्कुल। अगर आप अब मैंने बेतुके एमी कुछ अरसा पहले, कुछ साल, कुछ 2-3 साल पहले जब नए नए आए, तो मुझे भी किसी ने कहा कि तुम करो, तुम्हारा जो वेट स्टक हुआ है नूर के बाद। लो जी, मैंने कोई 1.5-2 महीने किए, मेरा इतनी बॉडी में मसल लॉस हो गया और इतनी मेरी तबीयत खराब हो कि गिटे को ढेल गए कि आए, और ऊपर से वही वाली बात, जब डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने डांटा और कहा कि जी आपको किसने ये मशवरा दिया था। मैंने कहा वो मैंने ऑनलाइन देखा था, मैंने ChatGPT। उन्होंने कहा बिल्कुल आपने गलत किया, और आप जैसी पढ़ी लिखी औरत इस तरह की हरकत करेगी तो फिर हम दूसरों से क्या उम्मीद रख सकते हैं। तो बात यह है कि टेम्प्ट बंदा बहुत होता है, लेकिन फ्रॉम समवन जिसने पंगा किया और रियलाइज किया कि ये मेरे लिए है ही नहीं चीज़, और मेरे जैसे बंदे के लिए तो थी नहीं वो चीज़। बिल्कुल। अच्छा, और समटाइम क्या होता है कि हमारे पास टारगेटेड फैट, और बाय द वे इसमें भी अगर आप गंद बला खा रहे हैं, हाँ। और आप अब 3 दफा दिन में नहीं खाना खा रहे, लेकिन 1 दफा खा रहे हैं, लेकिन वो भी आप जाके फास्ट फूड रेस्टोरेंट से बर्गर और फ्राइज ले रहे हैं, तो आपका वजन नहीं कम होना व्यूअर्स। फिर टीके भी लगा लें तो आपका नहीं होना। क्योंकि मैं एक चीज कहती हूँ, एक तरफ से आप निकाल रहे हैं और एक तरफ से आप डाल रहे हैं, तो आप सिर्फ उसे इक्वल कर रहे हैं, आप लॉस तो कर रहे हैं, लॉस नहीं कर रहे। सो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि व्यूअर्स, बड़े लोग कहते हैं कि यार ये कौन सा मुश्किल है, अब हमें पता है कि ये वाले वेट लॉस के हैं। क्योंकि देखें जो वेरियस टीके हैं, जैसे एक किस्म का है टीका जो आप अगर एक्चुअली डायबिटिक है तो वो आपके लिए बना है, या आपके इंसुलिन। अच्छा, देन देयर आर वेट लॉस जो दोनों चीज़ों को काउंटर करता है। एक ऐसे टीके हैं जो आपके फूड नॉइज को कंट्रोल करते हैं, एक हंगर को जो है वो रिड्यूस कर रहे हैं। तो बात ये कि राइट वाला टीका भी तो लगाना है। हाँ, गलत चीज़ गलत बंदा लगा ले। ऊपर से व्यूअर्स बच्चों को, अगेन एक सर्टन एज से छोटे बच्चे को आप ये नहीं लगा सकते। Exactly. और वो भी अगेन प्रॉपर मेडिकल प्रैक्टिशनर से की गाइडेंस के अंदर। Exactly. ये नहीं कि किसी ने घर में दुकान खोली हुई है तो उन्होंने कहा हाँ आप लगा लें तो आपने लगा ली। अगर कोई आपको रेकमेंड कर भी रहा है तो व्यूअर्स उसकी क्वालिफिकेशंस पहले पूछें कि जी कैन यू एक्चुअली मेडिकली प्रिस्क्राइब दीज इंजेक्शंस टू मी। ये भी तो देखना है ना। बिल्कुल, ये भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब इसके साथ होता है कि वेट लॉस टीके अगर आपने किए हैं तो उनके भी मुख्तलिफ मसाइल हैं। अब एक तो आपकी स्किन सैग करेगी, मसल लॉस हो जाएगा। अब ऑलरेडी अगर आपका मसल लॉस है, बुढ़ापे में जाके लोग कहते हैं अब जी 45 साल के बाद हम अपना वज़न कम कर लेते हैं टीकों से, उनके लिए कुछ और एडवांस वेज हैं जो आजकल इस्तेमाल की जा रही हैं, जैसे कि फ़ैट कैविटेशन, रेडियो फ्रिक्वेंसी, उसके साथ कायरो। अब क्या होता है कि कई बार ये होता है कि मुख्तलिफ जगहों पे आपने वेट लॉस किया है, चाहे टीकों से किया है चाहे नॉर्मली किया है, मुख्तलिफ जगहों पे वेट रह गया है, जैसे कि थाई फंस गया है, लोअर एब्डोमेन, कई लोग हैं उनके बाजू, कई के थाइस। तो उनके लिए क्या है कि नॉन सर्जिकल वेज हैं जिसमें क्या होता है कि फैट सेल जो है उसके साइज़ को श्रिंक करते हैं, और उसके साथ आपने अपनी बेहतर फिजिकल एक्टिविटी और हाई प्रोटीन के साथ रहते हुए उसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं, जिससे बाआसानी आपका जो टारगेट फैट है और आप अपनी बॉडी को एक अच्छी शेप में लेके आ सकते हैं लाइपोसक्शन और इन चीज़ों से बचने के लिए। अच्छा आई रिमेंबर व्हेन आई वाज यंगर तो यही एक कॉन्सेप्ट होता था कि वजन कम करना है तो लाइपोसक्शन, जो मैंने अर्लियर भी बात एड्रेस की। ज़रा इसके बारे में बताओ, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं यार 2-2, 3-3 इंच कम कराने हैं तो हेड टू टो लाइपो करा लेते हैं। एंड अब लोग वो वेजर शेजर जो है वो करा के मतलब लिटरली गर्दन से नीचे सारा एरिया लेजर करा लेते हैं।
अच्छा, अब उसमें यूजुअली ये होता है कि अगर आपने लेज़र या जो है वो लाइपोसक्शन या वेसल लेज़र लाइपो या जो भी होती है, हाँ। एक उसकी तरफ जा रहे हैं। अच्छा, उसमें यूजुअली होता है इट्स अ टेम्परेरी फैट लॉस, ये उसमें उसकी लास्टिंग इतनी नहीं है। आप दोबारा जैसे ही खाना शुरू करेंगे तो उसकी एक्यूमुलेशन डबल हो जाएगी और बॉडी के अंदर, उधर ही वापस आएगी। हाँ। सो अक्लमंदी का तकाजा ये है, देखें आप लाइपो करा लें, आप टीके लगा लें, आप कोई भी चीज़ कर लें, इन सब में एक चीज़ कॉमन है, आपने अपने मुंह को बंद करना है। मुंह का मतलब ये, बंद करने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आपने भूखे मरना है। आपने अपनी कैलोरी डेफिसिट में जाना है, अपनी कैलोरीज कौन सी कहाँ से कंज्यूम करनी है ये अंडरस्टैंड करना है, और आपने एक्सरसाइज भी करनी है। इन सब चीज़ों में पानी भी ज़्यादा आपको पीना है और नींद भी पूरी करनी है। तो Lifestyle एंड में तो बात वही हो गई ना। हाँ, लाइफस्टाइल भाई मॉडिफिकेशन डॉक्टर वर्दा, हम बात तो वही कर रहे हैं। हाँ। फर्क सिर्फ ये कि आपने टीकों से एक सपोर्ट ली। तो ये वाली बात जो व्यूअर्स सारे कहते हैं ना, आके न्यूट्रिशनिस्ट के पास, वेट लॉस एक्सपर्ट्स के पास, डॉक्टर्स के पास, कि भाई हमसे डाइटिंग नहीं होती, आपको करनी ही पड़ेगी इस चीज के थ्रू। बिल्कुल, आप कोई भी कर ले। और ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। बगैर वर्जिश, बगैर डाइट आप वेट लॉस कर सकते हैं, दैट्स नॉट पॉसिबल। किसी भी सूरत में आपको अपने मेटाबॉलिज्म को हेल्दी रखने के लिए, गट को बेहतर रखने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप हेल्दी ऑप्शंस की तरफ जाएं। और उसके साथ एक चीज़ है, हाँ, कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनमें वेट लॉस करना एक बहुत बड़ा जो है वो मुश्किल टास्क हो जाता है, तो उनमें एज अ सपोर्ट आप इन चीज़ों को लें, लेकिन उसके साथ अपनी रेगुलर डाइट को मैनेज करके बाउंस बैक होने से बचाएं और मेंटेनेंस फेज में ज़रा हेल्दी तरीके से जाएं। और अगर आप ये चीज़ें सपोर्ट तो प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट की गाइडेंस लें, किसके साथ हमें, अब देखें अगर आप वेट लॉस इंजेक्शंस की तरफ हैं, कायरो की तरफ है, कि कोई भी ऐसी प्रोसेस जिसमें आप सडन वेट लॉस कर रहे हैं, आप एक हफ्ते के अंदर 2 kgs तक लॉस कर रहे हैं, तो ये हो ही नहीं सकता कि आपकी स्किन सैग ना करे, आपकी स्किन जो है वो लूज ना हो, उसके अंदर लेग्जर्वेटिव्स जो हैं वो ख़त्म ना हो। तो उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप हाई प्रोटीन लें, ऐसी डाइट्स जो आपके बायोस्टिमुलेटर्स को इम्प्रूव करती हैं, आपकी जो स्किन है कोलेजन उसको इन्हांस करती हैं। क्योंकि देखो जान, जी, हर बंदा ना नेक डाउन सोच रहा होता है, जबकि दिखता क्या है, नेक अप। नैप सो ट्रू, मतलब आपका यहाँ से लेके यहाँ तक मुंह नजर आ रहा है। अब आपने वजन कम कर लिया, आपकी गर्दन लटक गई, आपके यहाँ पे स्किन लटक रही है, आपको समझ ही नहीं आ रही कि यहाँ पे क्यों स्किन लटकती है, क्योंकि आपने एकदम से वेट कम किया। उसमें फिर पेशेंट आके यही रो रहा होता है क्लिनिक आके, अब लोग कह रहे हैं कि आप बूढ़ी लग रही हैं, आपने वेट लॉस तो कर लिया लेकिन अब आप बूढ़ी लग रही हैं। सो द थिंग इज व्यूअर्स, मैं अपने बेटे हमजा को भी यही समझाती हूँ कि जानी स्टेबल वेट लॉस तरीके से। अब हमजा का इतने सालों का इंसुलिन रेजिस्टेंस बिल्डअप हुई थी, और भी कुछ ऐसी मेडिकल चीज़ें थी, अब वो सारी चीज़ें मॉनिटर्ड वेट लॉस से, वो पाकिस्तान आया, जिस दिन से वो आया उसके माशाल्लाह 12 किलो वेट कम हो गया, जबरदस्त। लेकिन जानिए 12 किलो 2 महीने में ऑलमोस्ट खत्म। हाँ, एक हेल्दी वेट लॉस बड़ा इंपॉर्टेंट है। शुरू में ऑब्वियसली 3-4 किलो उतरे, जो स्पीड में उतरते हैं, जो नेचुरली पानी वानी वाटर रिटेंशन होती है, उसके बाद उसका एक हेल्दी 2 किलो 3 पाउंड 2 पाउंड महीने के हफ्ते के उतर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि उसका वेट भी तरीके से उतर रहा है, उसकी स्किन, देखो ये बात भूलना कि जब आप एक्सेसिव वेट लॉस करते हैं तो स्किन में एक्नी और छाइयों की भी प्रॉब्लम पड़ जाती है। बिल्कुल, आपकी न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन ज़रूर इफेक्ट होती है, क्योंकि आप अपने आप को यहाँ स्टार्विंग में रख रहे हैं या कोई भी ऐसे सपोर्ट ले रहे हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है उसका रिस्पॉन्स कम होना ही होना है। अच्छा, एक चीज़ इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी। अच्छा, होता यह है कि हम ना वेट लॉस तब करते हैं जब हमारे सर पे पड़ती है, शुगर डायग्नोस हो गई है, PCOS हो गया है, शादी है। वही कहने, मैं भी कह लेगा, आप पता नहीं कौन सी चीज़ों की बात करी, उस पर भी लोगों को नहीं होता। लोगों को होता है यार मेरी शादी आ रही है, किसी की शादी आ रही है, बेटी की शादी है, बेटे की शादी है, मैंने मोटा नहीं लगना, बहू मेरी बहुत बरीक है। तो भाई मेरा पॉइंट ये है कि एट द एंड ऑफ द डे, मुझे याद है जब भी एज अ मीडिया पर्सन, जब भी कोई अवार्ड सेरेमनी या कुछ आ रही होती है, सारे भूखे मरना शुरू हो जाते हैं। हर लक्सस्टाइल अवार्ड्स आ रहे हैं, हेलो वो हम अवार्ड्स आ रहे हैं, ये अवार्ड्स आ रहे हैं, वो अवार्ड्स हो रहे हैं। मेरा पॉइंट ये है कि ऑल ईयर राउंड अपने आप को अगर बंदा हेल्दी रखे, अब जैसे कि ये इस कमिंग वीकेंड पे मेरी एक बहुत मेजर शूट है, डिज़ाइनर है तला बाटला, उनके साथ। अब उसके लिए मुझे तला ने कहा अब आपने वेट वूट अगर अपना कुछ करना है तो वो पहले कर ले, स्किन ना आपकी वो। मैंने कहा तला मैं उसी वेट पे हूँ जिस वेट पे मैं आपको मिली थी, मैं वहीं की वहीं हूँ। अच्छा चलें ठीक है, फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप स्पीड से और एक्सेसिवली चीज़ करते हैं तो जिस चीज़ के लिए आप तैयार हो रहे होते हैं उस चीज़ पे ना आपके चेहरे पे रौनक आती है, ना आपके चेहरे पे खूबसूरती आती है। बिल्कुल एग्जैक्टली, और यही होता है। मैं कहती हूँ अगर आप शादी से पहले कर रहे हैं, आपके चेहरे पे ग्लो नहीं है,
अब देखिए, शादी से पहले तो आपको अपनी डाइट हेल्दी करनी चाहिए, रादर देन कि आप फाके कर रहे हैं, सडन वेट लॉस कर रहे हैं, तो आप अपनी शादी पे बेहोश हुए होंगे। यही होगा। और बात ये कि यार शादी पे आपने फ्रेश लगना है, प्यारा लगना है, या आपने अपनी शादी पे बस यू वांट टू लुक लाइक एन इडियट? यस, आई एम सॉरी, द रीजन आई से दैट इज बिकॉज मैंने ऐसी बच्चियां भी देखी हैं कि वो अपनी शादी के उधर इवेंट पे बैठी हुई हैं, मेहंदी माई हुई है और वो ये हाल है, गिर रही हैं। हाँ, भाई जब एनर्जी नहीं होगी तो गिरोगे ही। एक उसमें ऑब्वियसली आपकी एनर्जी आपकी कॉन्फिडेंस को बिल्ड करती है, खूबसूरती को इन्हांस करती है, तो ये बड़ा और फिर important रोने भी आ रहे हैं, हालतें भी खराब हो रही हैं। व्यूअर्स, मेरा सिर्फ पॉइंट ये है कि ये मैंने रिसेंटली देखा है एक शादी पे, ये फरवरी में हमारी फैमिली में एक शादी थी, उसने इतना बच्ची ने वजन कम कर लिया, इतना कम कर लिया, उसको बाकायदा उसकी फैमिली पकड़ के ला रही थी। तो मैंने कहा मैं सदके जाऊं, क्यूट यू नो, इतना वो सैड हो रही है कि फैमिली है वो, तो पता चला फैमिली को चिपकती रही थी, सैड होकर उसे चला ही नहीं जा रहा था, उसमें हिम्मत ही नहीं थी हिलने की। और वो ये हो रहा होता है कि उस टाइम पे ज़रा एंजाइटीज़ और बहुत सारी चीज़ें भी चल रही होती हैं, साथ आपके अंदर एनर्जी भी नहीं है, तो कुछ भी जो है वो हैंडल नहीं हो सकता। पॉइंट इज, देखें, वेट लूज करने का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आपको अपनी पूरी जिंदगी होल्ड पे रखनी पड़ रही है, कि ना आप हिल पा रहे हैं, ना आप जुल पा रहे हैं, ना आप कुछ काम कर पा रहे हैं, मूड आपका ऑफ है, हर किसी से आप लड़ाइयाँ करें। अक्सर ऐसा होता है जब खवातीन डाइटिंग कर रही होती हैं तो घर वाले कहते हैं आजकल साड़ी बुढ़ी जो है डाइटिंग कर रही है तो ऐसी जरा एहतियात ही कर रहे हैं, जरा दूर दूर, अम्मी डाइटिंग कर रही है, हम जरा, ये इतना हवा क्यों बनाते हैं हम? अच्छा, मुझे ना एक चीज़ की समझ नहीं आती, सबसे पहले तो लोग ये डाइटिंग समझते हैं कि इट्स फाके। देखो, आपको अगर इंसान को वजन चढ़ता है तो क्या उसको क्या एक दिन में वजन चढ़ जाता है? नहीं, ऑब्वियसली इट्स अ प्रोसेस, पहले वेस्कुलर लेवल पे आएगा, फिर बॉडी पे, फिर स्किन पे। तो अगर एक चीज को, अगर मैं कल मैं अपनी हमारे एक जानने वालों में किसी की का बेबी बॉय हुआ है माशाल्लाह से, तो वो मुझे आगे से कह रही थी यार प्लीज कुछ बताओ ना, कुछ बताओ ना। मैं कहा आपका बेटा कितना बड़ा हो गया? कितनी 6 मंथ्स? मैंने कहा आपको 9 मंथ्स लगे इस जगह पे पहुंचने को जहाँ पे आप पहुंची, अपने जिस्म को 9 महीने भी नहीं दे सकती हो। बेबी को फीड भी करा रही है, 100 और चीज़ें उसकी चल रही है, साथ में उसने जॉब भी अपनी वापस रीस्टार्ट कर ली है। मैंने कहा थोड़ा तो अपनी एक्सक्यूज मी, मैंने कहा थोड़ा तो अपनी बॉडी पे तरस खा लो यार। कितनी देखें आप कितनी स्लिम स्मार्ट हो गई। मैंने कहा मेरी बेटी माशाल्लाह अक्टूबर में 6 साल की होने वाली, आपका बच्चा 6 माह का है। ये सब कह रहे हैं, मैंने कहा सब जाएं जहन्नुम में। बिल्कुल, हाँ, वो यही होता है कि हम जो सोसाइटल प्रेशर्स होते हैं उनको इतना ज़्यादा कंसीडर कर रहे होते हैं कि हमें होता है, अच्छा अब यही होता है देखा देखी, आप नॉर्मल BMI पे हैं लेकिन लोग देख रहे होते हैं यार फलाना मुझसे लीन लग रहा है, हो सकता है उसका मसल मैस कम हो। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जिस तरह शेफ नूर है, शेफ नूर वॉक भी करती हैं अपने हस्बैंड के साथ डेली, इन्होंने बताया हुआ है कि हर रोज़ ये लोग शाम को निकल जाते हैं, कभी बेटी भी आती है कभी नहीं। अदरवाइज ये लोग जब ट्रैवल वगैरह करते हैं ये एक्टिव भी होती हैं, खुराक भी ये मुनासिब नहीं, जब आप ट्रैवल वगैरह करती हैं तो एक्स्ट्रा एक्टिव होते हैं क्योंकि आपके हस्बैंड, आप देख लें कितने ऊपर वो पहाड़ होते हैं उस पर चढ़ जाते हैं हमें। अच्छा, तो अब शेफ नूर अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से अदरवाइज अगर किसी को लगे बेबी के बेबी जरा हेल्दियर साइड पे, एक्चुअली शी इज़ वेरी हेल्दी, उनका लाइफस्टाइल भी हेल्दी है, उनकी खुराक भी हेल्दी है, वो मूव अराउंड भी करती हैं, घर के काम भी खुद करती हैं और साथ में एक्सरसाइज भी करती हैं। अब इनको ज़बरदस्ती डाइट पे डालने का क्या तुक होगा? बट जस्ट बिकॉज लोग कह रहे हैं कि यार थोड़ा वजन और कम कर ले, थोड़ा वजन और कम कर ले, मुंह लटक जाए, हालत खराब हो जाए, हिम्मत ना हो लेकिन वजन कम हो जाए। मैं तो वैसे भी रोजे में ज़्यादातर रोजे ही रखती हूँ, 1 साल के रोजे रखे मैंने कंटिन्यूस भी, तो उसमें मेरा वेट कम हुआ 6 kg। मैंने सही खाया है और सही किया है। अब देखिए ना, उन्होंने एक तरह से इंटरवल वो कर ली ना, बिल्कुल इंटरमिटेंट फास्टिंग कर ली, एक छोटी सी विंडो रख के जिसमें उनका मेटाबॉलिज्म भी, अगर थोड़ा बहुत विजरल फैट होगा भी तो वो खत्म हो जाएगा। हाँ, अच्छा अब हम इधर एक और बात कर रहे थे कि जो वेट गेन कर रहे होते हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, वो कह रहे हैं हम मोटे नहीं हो रहे, तो अगर आप उनका फैटी लिवर का स्कैन करा लें तो ज़रूर उनको फैटी लिवर होगा। विजरल फैट आपके अंदर जरूर अकैमुलेट होने लग जाएगा, फैट जिसको हम कहते हैं व्यूअर्स। हाँ। तो जो लोग कहते हैं ना कि मैं तो हर रोज सुबह पराठे खाती हूँ देसी घी के, फिर मैं दोपहर को ये, मुझे लगता नहीं है व्यूअर्स, ये हो नहीं सकता कि आपके दिल की जो आर्टरीज हैं उनके अंदर चर्बी नहीं जम रही, आपके जिगर पे चर्बी नहीं जम रही, आपके गुर्दों पे चर्बी, आपको पता है गुर्दे कवर हो जाते हैं पूरे फैट के। पॉलीसिस्टिक किडनी सिंड्रोम आजकल बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, तो वो ये है कि असल में अगर आप ऑर्गन लेवल पे फैट को खराब ज़्यादा करें
तो एक चीज़ कह रहे हैं आप पूरा ऑर्गन ख़राब कर रहे हैं, भाई ऑर्गन नहीं चलेगा। लॉजिकली सोचें, ऊपर जो चर्बी लगी है वो तो लगी हुई है, ये तो अंदर आपके इंजन्स की जो चीज़ें हैं उनको चोक कर रहा है फैट। Yes, तो so एंड में आप हमारे व्यूअर्स को पैगाम क्या देंगे? एंड में जो है वो मैं यही मैसेज दूंगी कि बड़ा इंपॉर्टेंट है वेट लॉस करना, अपनी लाइफ को डिसिप्लिन रखना, लेकिन जो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आप वेट लॉस के किसी भी वे पे जा रहे हैं, प्लीज़ एक तो अपने डॉक्टर से, ओबेसिटी एक्सपर्ट से, न्यूट्रिशनिस्ट की मॉनिटरिंग में वेट लॉस करें। होता ही है कि यूजुअली हमने वेट लॉस कर लिया, फिर जगह जगह पे वेट, आप अपने मोटापे की वजह जानें कि एक्चुअली आपका कॉज ऑफ वेट क्या है। वो आइदर इन्फ्लेमेशन है, डाइटरी है, किसी भी किस्म का हेल्थ डिसऑर्डर चल रहा है। तो जब आप अपनी वजह पे काम करेंगे तो फॉर श्योर आप हेल्दी भी रहेंगे। तो बस हेल्दी रहिए, हेल्दी खाइए। थैंक यू। बिल्कुल सही। और यहाँ पे हमें ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद हम किचन में भी आपको बता देंगे कि क्या क्या सब कुछ तैयार हो गया, क्योंकि आज हमें ब्रेक के बाद नैयर ज़िक्रिया साहिबा भी ज्वाइन करेंगी और हकीम अहमद सलीमी भी ज्वाइन करेंगे। आज हम उनसे गाइडेंस लेंगे। देखिए, वेट तो लूज़ हो ही जाता है व्यूअर्स, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि उसके बाद जो मसाइल होने शुरू हो जाते हैं ना, आपकी स्किन ख़राब हो जाती है, एक्नी हो जाती है, बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। तो नेचुरल तरीके से, जैसे कि मैम ने भी हमें गाइड किया, डॉक्टर साहिबा ने, कि भाई अपनी खुराक से ही हम अपनी इस्लाह कर सकते हैं। टीको वीको ये सब चीज़ें की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और अगर पड़ती भी है तो प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू। अगर आप प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू वेट गेन, वेट लॉस जो भी चीज़ें करेंगे तो आपको फिर ये वाले जो अभी मसाइल हम ब्रेक के बाद डिस्कस कर रहे हैं वो नहीं होंगे, और अगर होंगे तो उनके भी नेचुरल हल हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जब बात करते हैं वेट लॉस की या वेट गेन की, तो उसके सर्टन साइड इफ़ेक्ट्स तो व्यूअर्स होते ही हैं, और स्पेशली अगर आप किसी प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट, हर्बलिस्ट, हकीम या किसी की गाइडेंस के थ्रू नहीं करते, तो फिर ऑब्वियसली जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती हैं स्किन की और हेयर की वो तो आती ही हैं। बिकॉज उस वक्त व्यूअर्स अनफॉर्चुनेटली हर बंदे का गोल ये होता है कि बस पतले हो जाएं या बस वज़न चढ़ जाए। अब वो वज़न चढ़ाने के लिए जो गलत खुराक आप लेते हैं, फिर आपकी एक्नी हो जाती है, स्किन पे मसले शुरू हो जाते हैं। आज हेयर फॉल, एक्नी एंड स्किन केयर, नेल केयर से रिलेटेड हमें गाइड करेंगे हमारी बहुत ही प्यारी बहन, मेरी उस्ताद भी हैं व्हेन इट कम्स टू हर्बल प्रोडक्ट्स, एंड जो मैंने अपनी नेचुरल एक लाइन भी स्टार्ट की। नैयर ज़िक्रिया साहिबा हमारे साथ हैं, हर्बल ब्यूटी थेरेपिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला। दैन हमारे बहुत ही प्यारे भाई हकीम अहमद सलीमी। हकीम साहब को कौन नहीं जानता, एक शदीद वायरल पर्सनैलिटी, ऑनलाइन अच्छी रीजंस के लिए वायरल होने वाली, बुरी नहीं। तो आपसे ही हकीम साहब बात का आगाज़ करते हैं। आप हमेशा हमें बड़े बेहतरीन अंदाज में गाइड करते हैं। वेट गेन या वेट लॉस के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारे ऊपर, ज़ाहिरी देखिए, अंदरूनी तो जो स्यापा चल रहा होता है, आप दोनों ने बड़ी दफ़ा इस प्रोग्राम पे आके सेपरेटली भी साथ भी ये बात क्लियर की है कि अंदर भी बड़ा गंद चल रहा होता है, लेकिन अभी मैं बाहर के ज़ाहिरी मसाइल की बात करना चाहती हूँ। जी सर। अब इसमें हमारी बहुत शुक्रिया, बहुत अहम टॉपिक है, और हम चूँकि एक बड़े इंस्टेंट से माशरे में रहते हैं, हर चीज़ ना रातों रात करना चाहते हैं, और ये चीज़ें रातों रात वाली वायरल भी होती हैं, और लोग पसंद भी करते हैं कि बस वो हथेली पे सरसों जम जाए। उसकी वजह से डेफिनेटली जब आप फौरी तौर पर रिज़ल्ट लेना चाहते हैं तो फिर उसके नुकसानात भी होते हैं। वज़न कम ना तो 1-2 दिन में होता है, और ना ही अगर आप वज़न बढ़ाना चाहते हैं ना 2 दिन में वज़न बढ़ सकता है। ये रेगुलर आपको अपना लाइफस्टाइल, अपनी फूड, सारी चीज़ें ठीक रखनी पड़ती हैं, फिर जाके आपका मेंटेन होता है। अगर आपने अचानक किसी ऐसा कोई सहारा लिया जिससे आपने फौरी तौर पर वज़न कम करने की कोशिश की, तो जहाँ पे अंदरूनी तौर पर बहुत सारे हार्मोनल इश्यूज़ और बहुत सारे मामलात होते हैं, आपकी स्किन पर इफ़ेक्ट आते हैं, आप झुर्रियाँ नज़र आनी शुरू हो जाती हैं वाज़े तौर पर, और बल्कि वो ड्राई स्किन के मामलात और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं, और फिर बाल गिरना शुरू हो जाते हैं,
मुख्तलिफ आप और फिर आप लिथार्जिक फील करते हैं, कमज़ोरी होती है आप आपके बहुत आजकल अगर वो तस्वीरें देखें, आजकल एआई पे बड़े लोगों ने क्रिएट किए हैं कि अगर एक खातून है, उसकी एज 40+ है, अगर उसकी बॉडी में कोलेजन कम है तो उसका चेहरा क्या होगा, अगर उसकी बॉडी में आयरन की कमी है तो उसका चेहरा कैसा होगा, अगर उसको थायराइड इम्बैलेंस है तो उसका चेहरा कैसा होगा। जस्ट किसी एक चीज़ का इम्बैलेंस हमारे अंदर बर्बादी फेर सकती ऐसे है। ही। लेकिन हम फिर भी सबसे पहले जो पंगा करते हैं वो अपने निज़ाम हज़म के साथ करते हैं, और फिर वो जब लड़ पड़ता है हमारे साथ और मसले होते हैं तो समझ नहीं आती। नहीं यार, आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ। इसी तरह मीडिया में जब मैंने शुरू में काम किया तो मेरे साथ वो एक फ़ैशन शो था, तो उधर मैंने होस्टिंग करनी थी, बाकी मॉडल्स वगैरह थी। तो वहाँ पे एक मॉडल थी जो मेरी दोस्त भी थी, उससे मेरी गप लग रही थी, तो उसकी ना आंखें चढ़ रही थी। मैंने कहा क्या हुआ है तुम्हें? कहती है कुछ नहीं यार, आज साड़ी पहननी थी, पेट नज़र आना था सारा और बैक भी, तो मैंने ना वो एक हमारी ट्रिक है मॉडल्स की, हम ना वो एक होती है पानी की वाटर रिटेंशन की गोली, वो ले लेते हैं। उसने कोई वो 2 गोलियां ले ली, उसके जिस्म से सारा पानी निकल गया। वो स्टेज पे जाने लगी, बिल्कुल मुझे आज भी याद है, जाने लगी, उसकी टांग में इतना बड़ा क्रैम्प पड़ा, वो ज़मीन पे गिर गई और वो चीखें मारना शुरू हो गई। और फिर दूसरी मॉडल आगे गई, वो बेचारी जा ही नहीं पाई। डॉक्टर पे जब उसको लेके गए तो डॉक्टर ने क्या बताया, कहता है आपके जिस्म से, जो उन्होंने पूछा कि क्या लिया, फिर उसने फाइनली बताया कि मैंने ये गोली ली थी, एक कोई होती है लैसेक्स, वो आपके जिस्म से पानी निकालती है। ये वो लोग लेते हैं जिनको गुर्दे की प्रॉब्लम होती है। सही। उसने वो 2 गोलियां ले ली, फुल हाई डोज वाली, उसको ड्रिप पे लगा के 2 दिन अस्पताल में रखना पड़ा। वो इतनी डिहाइड्रेट हो गई थी, इतनी डिहाइड्रेट हो गई थी कि उसको कड़ोल पड़ने शुरू हो गई, और वो जो चीखें उसकी दर्द से निकल रही थी, वो उसका जिस्म क्रैम्प कर रहा था। बिल्कुल ऐसे। नहीं यार, आपा बनता है अपने जिस्म के साथ ऐसी ज़्यादतियाँ करना। इसीलिए जब मैं अब आई इस तरफ, खाने पीने की चीज़ें भी बनाना शुरू हुई, तो हकीम साहब मैंने डिटॉक्स टी बनाई कि भाई अगर आपको ऐसे मसाइल हैं जिस तरह आपने सिखाया, अजवैन, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, जी बिल्कुल ऐसे। आप नेचुरल तरीके से भी जिस्म के ज्यादती वाले पानी को निकाल सकते हैं। सारे पानी को निकालेंगे तो आप तो मर जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल सुनी सुनाई बातों पे और इस तरीके से जो है ना एक बड़ी अट्रैक्टिव जी रातों रात ये हो जाएगा, ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा नुकसान दे रही हैं। एक चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए कि सेहत से बढ़ के कुछ नहीं है। सेहत है, तंदुरुस्ती है तो खूबसूरती है। तो वो चेहरे बिल्कुल लटक जाते हैं वेट लॉस, और यही होता है कि बस 8 दिन में किलो उतर जाए, वज़न 2 किलो उतर जाए, भूखे रह रहे होते हैं। और सबसे बड़ा जो नुकसान करती हैं, ऑयली सारी चीज़ें छोड़ देती हैं। आपको पता है जो ऑयल है वो हमारी बॉडी का फ्यूल है, तो एनर्जी है। तो जब आप अपनी लाइफ से हर तरह का जो है वो ऑयल निकाल देंगी और इस तरह की डाइट पे चली जाएंगी कि आपकी बॉडी को जो है वो आपको मिनरल्स नहीं मिल रहे, वाइटामिन्स नहीं, जैसे अभी हकीम साहब ने बात की कि जिंक की कमी हो गई, आयरन की कमी हो गई, आपकी बॉडी के अंदर जब ये चीज़ों की कमी हो जाएगी, वज़न थोड़ी देर के लिए लगेगा कि हाँ अब कम हो रहा है, लेकिन जो कमज़ोरी जिसकी आप बात कर रहे हैं वो तो होगी जी, और तो फिर कोई ना कोई बीमारी लगने का डर और लग जाती है। इस तरह की क्रॉनिक डिजीज लग जाती हैं कि फिर पूरी लाइफ उसके साथ गुर्दे सफर उड़ करना जाते पड़ता हैं। है। जो जी। लोग आपको पता है। अब लेकिन हकीम साहब यहाँ पे, सॉरी, मैं हिकमत के ऊपर भी थोड़ा सा एक हल्का सा इल्ज़ाम लेके आऊँगी। एक पॉइंट पे बहुत से लोगों ने हकीम ये हकीम वो लिख के, या तबीबा ये तबीबा वो लेके, अब देखें हमें पता है कि ऑथेंटिक लोगों की बात करें तो एक ऑथेंटिक हकीम है हकीम अहमद सलीमी, मुझे पता है कि जी एक ऑथेंटिक तबीब है तबीबा मासूमा ज़हरा, नैयर आपा है, डॉक्टर फैसल है, हाँ नईमा राव है। अब ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनका जो वायरल भी हैं और नॉन लोग भी हैं, लेकिन बहुत से लोगों ने अपने नामों के साथ लगा के हर्बल पानी बेचने शुरू कर दिए। पानी पीना छोड़ दे, सिर्फ ये हर्बल पानी हमारे ख़रीद के पिए, और आपको पता है कितने लोगों के गुर्दे फेल हुए थे। याद है आपको? ये कुछ साल पहले की बात है, कुछ 10-12 साल पहले की। मैं तो खुद इसमें, जो कि जब मैं नेशनल काउंसिल फॉर तिब का प्रेसिडेंट भी बना, तो मैंने तो ये बाकायदा कैंपेन लॉन्च की। बिल्कुल, मैंने तो पैमरा को भी लिखा कि नॉन क्वालिफाइड लोगों को टीवी पे आना ही नहीं चाहिए, आपको बुलाने और चैनल्स को क्या। अब देखिए हम लोग, आप बताएं कि हकीम साहब जब पहली दफ़ा आपके साथ हमने प्रोग्राम किया था तो आपकी प्रॉपर तशखीस करके किया था। आप ऑफेंड भी हो गए थे कि इतने सवाल जवाब क्यों कर रहे हो कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, किधर से हिकमत की, किधर आपकी डिग्री, ये वो, कि भाई स्टेट चैनल पे आके एक बंदे ने बैठना है। तो इसलिए प्लीज जो सिर्फ सोशल मीडिया पे वायरल लोग हैं जिनको कभी आपने किसी मुस्तनद प्लेटफॉर्म पे नहीं देखा, प्लीज व्यूअर्स कम से कम ये चेक तो कर ले। एक बंदे ने अपने बूस्ट शूस लगा के अपने आप को वायरल कर दिया, वो जहर बेच रहा है आपको, आप वो जहर खरीद रहे हैं तो एक और बात, और ऑनलाइन बिक रहा है, इसके ऊपर कुछ चेक ही नहीं है। एक और बात ना, मैं तो अक्सर इस बात को भी कहता हूँ, ये हमारी दवाइयों के नुकसानात को नहीं, इसलिए जो मर्जी बता दे। मैं इसका भी खिलाफ रहा हूँ
कि कोई भी चीज़ है उसके अगर एतदाल से हटकर इस्तेमाल करते हैं नुकसान होता है। मैं बड़ी एग्जांपल देता हूँ, ये पर बैठी हुई अजवाइन है, देसी अजवाइन है, अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है, बहुत ज़्यादा मसाइल का बायस बनती है आपके लिए। सिर्फ अजवाइन जो हमारे किचन का हिस्सा है, अगर आप मुस्तनद मुआलिज से सही ज़रूरत के तहत इलाज नहीं करवाते हैं या रेसिपी नहीं पूछते हैं तो फिर आप उसके नुकसानात भी उठाने पड़ते हैं। ये जिस तरह ये मोटापे का एक मामला है कि रोज़ रातों रात कहते हैं जी वज़न कम हो जाए और इस तरह के इश्यूज़ हैं, ये आप चूँकि एक मुस्तनद नाम है और आपका मैसेज जाता है हर जगह पे और लोग मानते हैं और सुनते हैं, आपको लोग पीर मानते हैं इस हवाले से कि आप गैर मुस्तनद बात नहीं करती हैं। इस हवाले से कि ये 2 दिन की ये बात नहीं होती है, ये महीनों में इसको सेट करना पड़ता है। सर जी मैं आपको यही तो बात बता रही हूँ, मुस्तनिद की जहाँ बात करके ज़रा ब्रेक की तरफ जाते हैं, कुछ ब्रेक के बाद आके फिर लोगों को सोल्यूशंस भी बताएंगे। व्यूअर्स आप लोग यही कहेंगे बार बार एक ही रोना रोते रहते हैं कि मुस्तनिद लोग। व्यूअर्स वही फ़र्क है ज़िंदगी और मौत के बीच का। आप कभी ऐसे सर्जन के पास सर्जरी के लिए जाएंगे जो सिर्फ ऑनलाइन वायरल है लेकिन उसके पास डिग्री नहीं है? आप कभी भी नहीं सर्जरी के लिए जाएंगे क्योंकि आपको पता है वो आपको मार देगा। सो हम क्यों रिस्क लेते हैं इवन मुंह में डाल के जो हमने चीज़ें कंज्यूम करनी है, ऐसी ऐसी चीज़ें पी लेंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें सूंघना शुरू कर देंगे क्योंकि किसी ने आपको कह दिया ऑनलाइन वायरल होने के लिए कि 1 दिन में फ़र्क पड़ेगा। व्यूअर्स जब नुकसान 1 दिन में नहीं हुआ तो फिर चीज़ भी 1 मिनट में नहीं ठीक होगी। हड्डी अगर 1 सेकंड में टूटती है तो उसको आप जाके जुड़वाते हैं, उसको भी जुड़ तो उसी वक्त जाती है लेकिन उसको 3 महीने से 6 महीने लगते हैं प्रॉपर हील होने में। सो बी सेंसिबल व्यूअर्स। और जहाँ तक आपने मुझे पीर मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ और ना ही मुझे कोई किसी को इस तरह से मानना चाहिए। सिर्फ इतनी बात है कि मैं यहाँ पे अपने जो हमारे गेस्ट प्रोग्राम पे आते हैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ बुरा ना माना करें जब हम आपसे आपकी डिग्री मांगते हैं या आपका बैकग्राउंड मांगते हैं, या जब आप कहते हैं कि मैं जी पहला बंदा हूँ जिसने फ़लाँ चीज़ की है। तो जब हम आपको कहते हैं कि जी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का लेटर दिखाएं या प्रूफ दिखाएं या चीज़ें दिखाएं या अपनी मेडिकल डिग्री दिखाएं, तो प्लीज़ 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 हमारे जो लोग आते हैं प्रोग्राम पे, हमारे एक्सपर्ट्स वगैरह, बुरा ना मनाया करें। ये मैं इसलिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ ऑन एयर पब्लिकली क्योंकि ये नहीं है कि सिर्फ आपसे किया जा रहा है। यहाँ पे भी जो 2 लोग बैठे हुए हैं जिनको पूरी दुनिया मानती है, इनसे भी हमने राइट नहीं है आपा जी बिल्कुल है। उस वक्त आप वाहिद थी और शायद अपनी जुबैदा आपा और 3-4 लोग तो जो टिप्स और टोटके दे रहे थे, आपसे भी पूरी इन्फॉर्मेशन ली। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपकी आपकी क्लासेस भी हमारी टीम ने एक दफ़ा जाके अटेंड की कि यार ये कूट पटांग बात तो नहीं मैम कह रही, इवन दो आप हमारी सीनियर हैं, बिल्कुल, क्योंकि हमने भी यहाँ पे मुस्तनिद बात करनी है। तो प्लीज़ व्यूअर्स एंड अपने कॉलीग्स को अपने प्रोग्राम पे दोस्ती यारी पे प्लीज़ लोगों को ना बुलाएं, क्योंकि जब हम दोस्ती यारी में बुलाते हैं तो हम चेक्स नहीं पूरे करते। और जब कोई चेक एंड बैलेंस, आपको पता है एक होस्ट का पूरा करियर, किसी एक्सपर्ट का पूरा करियर बर्बाद हो जाता है जब उनके साथ कोई नॉन ऑथेंटिक बंदा बैठता है, क्योंकि वो ऑथेंटिक हो जाता है उनके बैठने से जी। और वो जब कोई गलत काम करता है तो लोग कहते हैं इन लोगों ने भी वेरीफाई किया था। तो सॉरी, बात हम कुछ और कर रहे थे, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेज करने का, रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म, रिस्पॉन्सिबल एक्सपर्ट होने का। किचन में जल्दी से बता दें जी मैडम, काम डन? जी जी, हमारा काम बिल्कुल डन है, हमारे फ्राइज भी रेडी हैं, हमारी ड्रम स्टिक्स भी रेडी क्योंकि हैं। हम आपको किचन से अब ब्रेक के बाद निकालने लगे क्योंकि नैयर आपा ने पूरा सेट यूज करना है। बिल्कुल, और हकीम साहब ने हमें यहाँ पे हमने बैठ इसीलिए के पहले खाली कर दिया आपा। डन डन। तो हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। ओके, सो वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम आ गए हैं किचन में। सबसे पहली एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊं कि हम लोग फेस एंड नेक का भी ख्याल रख लेते हैं और बॉडी का भी रख लेते हैं। हाथ और पाँव सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड होते हैं। जी बिल्कुल। मैंने अपनी ब्रांड में एक क्यूटिकल ऑयल निकाली, वो इतनी बड़ी हिट हुई, इतनी बड़ी हिट हुई। अभी भी मेरी प्रोडक्ट्स में सबसे ज़्यादा सेल क्यूटिकल ऑयल की होती है। क्यों? क्योंकि हमारे मुल्क में हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है। ये क्यूटिकल ये वाला एरिया होता है व्यूअर्स, नेल्स के इस एरिया का, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब ये एरिया आपका क्रैक होना शुरू हो जाता है या यहाँ पे कट्स पड़ जाते हैं तो आपका एक तो नेल भी बहुत बुरा लगता है, उसके अलावा जख्म की वजह से तकलीफ बहुत होती है। अब ये है मॉइस्चर की कमी जो आपके हाथों पाँव पे निकल रही है, पाँव क्रैक हो रहे हैं, हील्स क्रैक हो रही हैं। जी जी,
हाँ जी। तो आप क्या बना रही हैं? हाँ जी, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्यूटिकल क्रीम, जिनके जो है ये जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे ज़ख्म हो जाते हैं, स्किन यहाँ से उतर रही होती है और बहुत ज़्यादा पेन हो रही होती है, बर्तन धोते कपड़े तो उससे और ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ जाता है। तो उसके लिए आप ये क्यूटिकल क्रीम, ये ना सिर्फ आपके क्यूटिकल्स को रिपेयर करेगी, आपके ड्राई हैंड एंड फीट, अगर आपके पाँव में क्रैक्ड हील्स भी हैं हाँ तो जी, वो भी उसके लिए भी बेहतर है। इसके लिए उसमें आपने बोरक क्या पाउडर करना है, डलेगा ना? हाँ जी, 50 ml आपने इसके लिए जो है वो लेना है जैतून का तेल, ठीक है। 50 ml, ठीक है। ये भी आप थोड़ी क्वांटिटी के अंदर बना के रख लें, बाद में जो है वो बेशक इसको जो है वो ज़्यादा आप बना लें जब आपको सूट कर जाए। उसके बाद जो है वो तिलों के तेल के अंदर मैंने इन्फ्यूज़ किए हुए हैं लौंग, क्योंकि लौंग एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं, हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, भाई लौंग तो के आप पानी जो से है आप वो कुल्ली कर लें जी तो बिल्कुल, उससे ये आपके जख्मों को दांतों हील। की दर्द वर्द सारी ठीक हो जाए। 50 ml ही हमने इसके अंदर जो तिलों का तेल, जिसके अंदर मैंने लौंग इन्फ्यूज़ करके रखे हुए हैं। सिंपल तरीक़ाकार है, आपने जो है वो ऑयल के अंदर जो है वो लौंग थोड़े से दरदरा करके, अगर ये 200 ml ऑयल है तो 1 खाने के चम्मच के बराबर आप लौंग डाल के रख दें, ये पड़ा रहे। आपके अगर मसल्स में दर्द है, आप काम करके जो है वो फारिग हुई हैं, आपकी पिंडलियों में दर्द है, आपकी कनपट्टियों पे दर्द हो रहा है, 1-2 ड्रॉप्स इसके लिए हल्का हल्का आप सर्कुलर मोशन में मसाज करें, नेक के पीछे करें, एकदम से जो है वो आपका पेन रिलीफ हो जाएगा। ठीक है, ये हमने 50 ml ले लिया। उसके बाद आजकल आप देखें कि आम का सीज़न है, आप आम खा के आम की गुठलियों को फेंक देते हैं। आम की गुठलियों के इतने के ज़बरदस्त जो है वो बेनिफिट है कि इसका जो है वो गुठली आम से ज़्यादा जो है वो कीमती है। मैंने क्या किया, सफ़ेद तिलों के तेल के अंदर मैंने आम की 2 गुठलियाँ लेके फ्रेश उसको कटिंग करके, हाँ जी बिल्कुल, इसको गुठलियों के बगैर, जी गुठलियों के बगैर, तो उसको जो है ये मैंने ये तकरीबन आप इसको भी 50 ml सारा डाल दें। ये तीनों चीज़ें 50-50 ml हो गई, ठीक है। सफ़ेद तिलों के तेल के अंदर 2 आम की गुठलियों का जो है वो कटिंग करके उसको जो है वो ऑयल के अंदर थोड़ा सा पका के, तो ये आपका बन जाएगा मैंगो बटर, ठीक है। मैंगो बटर बहुत ज़्यादा जो है एक्सपेंसिव मिलता है, ये हमने फ्री में सस्ते में बना लिया। तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम हो गई। अब इसके अंदर बीज वैक्स कितनी, जो ये 1 टेबलस्पून आप डालेंगे, ठीक है। बीज वैक्स जो आपकी शहद की जो मक्खियों का जो छत्ता होता है, ये उसकी जो है ये वैक्स होती है, ये आपको आराम से पंसारी की दुकान से मिल जाएगी। ये रिफाइंड है, अपनी प्रोडक्ट में हम, हाँ जी आग बंद कर दें आप, ठीक हो गया। ये तीनों चीज़ें हमने इसके अंदर डाल दी। अगर आपको बीज वैक्स नहीं मिलती तो आप सिंपल जो अच्छी वाली कैंडल्स होती हैं, पैराफिन वैक्स, आप इसको भी डाल सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा सा जो है वो हम विटामिन ई डालेंगे, चंद ड्रॉप्स, ठीक है। मेरे पास कैप्सूल्स नहीं, मेरे पास इस फॉर्म के अंदर है, तो ये थोड़ा सा रह गया था प्रोडक्ट्स के लिए। हाँ जी, तो ये तकरीबन आप जो है वो 10 से 15 कतरे आपने इस तरीके से विटामिन ई के इसके अंदर आपने डाल दिया, ठीक हो गया। इसको आप मिक्स कर लें, ठीक है। तो ये आपकी जो है वो एक वैक्स की तरह की, आपकी एक बाम की तरह की आपकी एक क्रीम बन जाएगी। अगर आपको फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा ये चिपचिपापन है, इसके अंदर ग्रीसी है, तो इसके अंदर सफ़ेदा काशगरी, जिंक ऑक्साइड आपको पंसारी की दुकान से मिलेगा, 1 खाने का चम्मच आप इसके अंदर वो डाल देंगे तो इसका जो है वो चिपचिपापन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ये जब ठंडी हो जाए, इसको आप जो है वो कंटेनर में, जार में डाल के रख लें। ये जिन लोगों के क्यूटिकल जो है वो ख़राब हो रहे होते हैं, पेन हो रही होती है, स्किन उतर रही होती है, उनके लिए भी बेहतरीन है कि आप क्यूटिकल्स के ऊपर इसको रात को सोने से पहले थोड़ी सी क्रीम ले, इसको मसाज कर ले। आपके हाथ ड्राई हैं, हाथों के लिए ये बेहतरीन है। जिन लोगों की क्रैक हील्स हैं तो उनके लिए भी ये वाली जो वैक्स है 2-3 कतरे इन वो जो है ना उसके डाल दें। आप कोई भी एसेंशियल ऑयल के आप डाल सकते हैं। हमने लौंग का एसेंशियल ऑयल इसमें डाला है, लौंग की बहुत प्यारी एक रिलैक्सिंग सी इसके अंदर जो है वो, बट अगर आपने इसको मैंगो बटर टाइप बनाना है जी तो इसमें मैंगो का आप जो है वो एसेंस डाल लें, इसमें कोई भी लेवेंडर एसेंस डाल लें, जो आपकी फेवरेट अगर खुशबू है तो कोई भी आप इसके अंदर एसेंशियल ऑयल डाल सकते हैं, ठीक है। जब ये ठंडा हो जाए तो आपने इसको जो है वो कंटेनर में डाल देना है, तो ये बिल्कुल आपकी एक बाम की तरह से जो है ये आपकी वैक्स बन जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप हमें हकीम साहब क्या बताएंगे? ये इसमें ज़ाहिर है कि जो बैरूनी तौर पर हम चीज़ें तो इस्तेमाल करवा ही रहे होते हैं, अंदरूनी तौर पर भी हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। और इसमें मैं रिकमेंड करूँगा कि एक आंवला, हाँ जी। आंवले का अच्छा मुरब्बा भी इस्तेमाल किया जा सकता है, आंवले का अचार भी इस्तेमाल किया जा सकता है, आंवले का खुश्क पाउडर भी। हाँ तो ये एक विटामिन सी का सोर्स है। हाँ और जिनको भी ये स्किन के प्रॉब्लम्स होते हैं या ये रिंकल्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, तो उसके लिए मेरा ये मशवरा है कि आंवले का इस्तेमाल ये अपना रखना चाहिए। और एक चीज़ और, जो एक मैजिक प्लांट है जिसे दुनिया में एलोवेरा को एक मैजिक प्लांट के तौर पर लिया जाता है और एंटी एजिंग भी है, बेहतरीन।
ये हमारे यहाँ पहले तो रवायती तौर पर बहुत इस्तेमाल होता था, अब किसी वजह से उसका वो इस्तेमाल हमारे खानों में नहीं होता। हाँ जी। पहले तो कीमे में भी इसका इस्तेमाल हो जाता था और मुख्तलिफ इसके अंदर अमीनो एसिड्स भी हैं, वाइटामिन्स भी हैं, और ख़ास तौर पर जो स्किन के सपोर्टिंग वाइटामिन्स सी और ई ये ख़ास तौर पर इसमें होते हैं। हाँ जी। तो ये एलोवेरा का इस्तेमाल दोनों तरह से, हाँ जी। उसको ऑरल भी यूज़ करना चाहिए, पीने के लिए भी। हाँ जी। उसका तरीकाकार ये होता है कि वो 3 हिस्से एलोवेरा का गूदा और 1 हिस्सा पानी मिलाकर हाँ जी। तो वो जूस बनाकर रखें, वो 3-4 चम्मच डेली यूज़ किया करें। और एलोवेरा स्किन पे लगाने के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। जी, इसके अंदर एल्कलाइड्स होते हैं, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हाँ तो ये बड़ी शानदार चीज़ है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, अब आप बताइए, आप हमें हाँ कहाँ जी, next जिनके लेके जो जा है वो नेल जो है वो टूट रहे होते हैं, नेल जो है वो हार्ड नहीं होते, मजबूत नहीं होते, वो क्या करें, नाइट के अंदर अपने हाथों को जो है वो आपने वॉश किया है, वॉश करने के बाद आपने क्या करना है, थोड़ा सा आपने जो है वो इस तरीके से लेमन जूस ले लेना है। ठीक है, लेमन जूस के अंदर आपने थोड़ा सा जो है वो जैतून का तेल आपने डालना है। लेमन जूस, जैतून का तेल जितना आपका है लेमन जूस उतना ही, जैसे हाफ टी स्पून, वो इसको आपने मिक्स करके अच्छे से जो है वो आपने अपने जो है वो नेल्स पे इसको जो है वो मसाज करना है। चाहे इसके अंदर आप इस तरह से नेल्स को डिप कर ले, 10-15 मिनट आपके नेल्स डिप रहे, या आप जो है वो नेल्स पे ये वाला ऑयल लगा के अच्छे से टिश्यू ऑफ करके जो हमने जो क्यूटिकल क्रीम लगाई है फिर इसका आप मसाज कर ले। तो जिनके नेल जो है वो टूट रहे हैं उनके लिए जो है ये वाली जो रेमेडी है ये बेहतरीन है। इसके बाद जिस तरह से हम आम की जो है वो बात करें, मैं चाह रही हूँ कि ना आम की गुठलियाँ जो है वो, आम का सीज़न है तो आप इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। आम खा के आम की गुठलियाँ नहीं फेंकें। इस तरीके से आप जो है वो आम की गुठलियों का जो है ये पाउडर बना के रख लें। आम की गुठलियों के अंदर AHA, BHA, अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड जो कि आपकी डेड ड्राई लेयर को रिमूव करने के लिए ज़बरदस्त है। बरसात का मौसम है, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा होता है, आप देखें मसाज करें नहाने के बाद मैल की बट्टियाँ सी उतर रही होती, उसके बाद सन टैन हो गया, पिगमेंटेशन हो गई, टू टोन जो है वो स्किन हो रही होती है, तो उन सब के लिए जो है वो मैं आपको एक जो है वो एक्सफोलिएटिंग जो है वो फेस वॉश हर्बल एक स्क्रब जो है ये बनाना बताऊंगी। इसको आप हम हमें इसी बाम को बेहतर कर दो थोड़ा सा, आपकी हाँ जी, इजाजत से। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हल्दी थोड़ी सी हम इसमें डाल देंगे। हाँ जी, बिल्कुल, हल्दी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। इसके अंदर कलर भी बड़ा हाँ जी, खूबसूरत हो जाएगा। कलर भी और ये अब इसका- आप देखें कि आपने हाँ जी। अपना ये टर्मरिक बाम इसको बना दिया। हाँ जी, इसको अगर आप जिस तरह से हम बता रहे थे कि अगर आप कह रहे हैं कि थोड़ी ग्रीसीपन है तो सिंपल इसके अंदर हम जो यहाँ जिंक ऑक्साइड या हम कॉर्न स्टार्च भी इसमें ऐड कर सकते डालिए हैं। थोड़ा ये सा। जो इसका एक्सेस ऑयल है, जो ग्रीसीपन है, वो इसके साथ जो है वो ख़त्म हो जाएगा। कॉर्न स्टार आपके किचन के अंदर होता है, ये डाल लें या जिंक ऑक्साइड डाल लें। ठीक है, तो ये एक बहुत ज़बरदस्त आपकी नॉन ग्रीसी टेक्सचर के अंदर बड़ी ज़बरदस्त आपकी हैंड एंड फुट जो है ये बाम बन जाएगी। ठीक है, अच्छा, इसके लिए मैं आपको एक जो है वो एक्सफोलिएटिंग डेड स्किन रिमूवर D10 जो कि गर्मियों के अंदर आपके बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाती है, तो मैं आपको एक जो है वो हर्बल फेस वॉश, हर्बल फेस पैक, इसको या एक्सफोलिएटिंग जो है वो पाउडर कह लें। आपने क्या करना है, 1 चाय की चम्मच के बराबर आम की गुठलियों का जो है ये पाउडर लेना है। 1 चाय की चम्मच आपने जो है वो मुल्तानी मिट्टी लेनी है। मुल्तानी मिट्टी आपको पता है एक्सेस ऑयल को एब्जॉर्ब करने के लिए जो है ये बेहतरीन है। और 1/4 टीस्पून के करीब इसके अंदर आपने हल्दी लेनी है। हल्दी भी आपको पता है कि वाइटनिंग भी देती है और D10 भी जो है वो इसकी प्रॉपर्टीज हैं। ये मैं और जरा एक इसके सेकंड अंदर- दिखाना चाह रही हूँ व्यूअर्स, ये देखें ये हाँ भी जी, गर्म है, ये भी जैसे लेकिन ये जैसे- अभी भी वो जो है तो थोड़ा बहुत ठंडा हमने कर लिया तो उसकी थिकनेस आ गई है। हाँ जी। थोड़ा सा इसमें कॉर्न स्टार्च डालने से व्यूअर्स फर्क ये पड़ा है कि अब उसकी एक प्रॉपर जैसे ना एक बाम टाइप लुक आ बाम गई है। टाइप हो जाएगी। तो उसमें थोड़ी हमने हल्दी भी डाल दी है, उसकी भी एंटीसेप्टिक हीलिंग क्वालिटीज क्वालिटी, हो हाँ गई। जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। इसके अंदर जो है वो 1/2 टीस्पून के करीब आप मुलट्ठी का पाउडर डालेंगे और इसकी पेस्ट आप बनाएंगे दही के अंदर। सिंपल ये 4 चीज़ें हैं। ठीक है, इसको आप जो है वो बना के, जैसे रात के अंदर आप घर आ गए हैं, फारिग हैं, आपकी बहुत ज़्यादा ग्रीसी स्किन, ऑयली स्किन, ब्लैक हेड, वाइट हेड, टैनिंग हुई हुई है, तो आपने ये वाला पाउडर बना के रख लेना है। इसका पतला सा लेयर आपने बना के पूरे फेस के ऊपर आप इसको लगा लें। 10 मिनट लगा रहे, 10 मिनट के बाद जेंटल सा मसाज करके चेहरे को वॉश कर दें। तो एक ही दफ़ा यूज़ के बाद आप देखेंगे कि आपकी टैनिंग भी रिमूव हो जाएगी और आपकी स्किन जो है वो ग्लो करेगी। बिल्कुल सही। आ जाए नैयर आपा, बस अब यहाँ पे हम अपनी चीज़ों को वाइंड अप करने की तरफ लेके जा रहे हैं। हकीम साहब, आपके साथ आज के प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे। वेट लॉस की टिप्स बता दें जिनसे वज़न बुरे तरीके से कम नहीं होगा। आपको पता ना मैं क्या कह रही हूँ? बिल्कुल। मुझे वो बताएं चीज़ जो वर्कबल है। लोगों ने हर किस्म की चीज़ें आजकल मार्केट में निकाली हैं,
वो बताएं। वो जो कहते हैं ना, जो आजमूदा एक ऐसी चीज़ जो फैमिलीज़ में ट्रेडिशनली चलती आ रही है। एक तो ना सुबह 8 बजे के बाद और शाम 6 बजे से पहले पहले खाना खाने की आदत बनाएं, 8 से 6 के दरमियान। एक दूसरा ये है कि कार्बोहाइड्रेट जब भी आप खाना खाएं, मैं तो आसान बात करता हूँ, खाने का जो फर्स्ट पोर्शन है वो सलाद या फलों पर हो, और जो 1/3 पोर्शन जो है ना वो आप कार्बोज लें, कोई भी रोटी लें, चावल लें, कुछ भी खा रहे हैं, शुरू सलाद से करें, ज़्यादा सलाद खा लें, बाद में रोटी या चावल खाएं। ये 2 चीज़ें अख्तियार करें तो आपका वेट भी मेंटेन रहता है, और इवन कि आपकी जो शुगर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ रहे हैं तो उसके लिए आप कंट्रोल में रहते हैं। अच्छा, वेट लॉस की कोई पक्की बताएंगे सर? इसके लिए ना सिंगल रेमेडी, और मैम आपसे भी यही पक्की वाला मशवरा। ज़ीरा जो है इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। ज़ीरा और अदरक, इसकी चाय पीने की आदत बना लें हर खाने के साथ। अदरक जीरे की चाय, बस कहवा कहवा खाना खाया आपने और साथ में साथ आपने ये पी लिया, एक आपने ठीक है। तो ये बेहतरीन आपकी जो मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कर देगा और जो एक्स्ट्रा फैट है उसको बॉडी से निकाल देगा, और बेहतरीन इसका आप पक्की बताइए। हाँ जी, मैं एक ड्रिंक बताऊंगी बच्चियों के लिए, 40+ खवातीन जो कि मेनोपॉज में जो है वो सफ़र कर रही हैं, या पीसीओएस वगैरह के इश्यूज़ हैं, पेल कलर है, वज़न कम नहीं हो रहा, ब्लॉटिंग है, सबसे बेहतरीन उसके लिए जो है वो हिबिस्कस फ्लावर है। हिबिस्कस फ्लावर का कहवा मैं कहती हूँ कि उसके मैजिकल रिज़ल्ट है। मैंने उसको यूज़ किया तकरीबन 3 से 4 महीने, मेरी उसके साथ एनर्जी बूस्ट हुई, मेरे हार्मोन्स बैलेंस हुए, मेरा सबसे जो बड़ी बात है लीवर उसके साथ डिटॉक्स हुआ, खून की कमी को पूरा किया। तो जो मेन चीज़ है, अगर आप अपनी ओवरऑल जो है वो आपकी जो भी डेफिशिएंसी वगैरह है तो उसको, दूसरा अगर आप एनेमिक है उसकी वजह से भी ब्लॉटिंग और सारे इश्यूज हो रहे होते हैं। कावा ले लिया करें हिबिस्कस का अपने नाश्ते के थोड़ा साथ, सा दालचीनी का टुकड़ा साथ, हाँ थोड़ी सी दालचीनी दालचीनी उसमें और डाल उसके के। बाद आपने लंच एंड डिनर के बाद जो हाँ है जी, हाँ जी, जीरे का, और बिल्कुल बेहतरीन है जीरे वाला जीरा, कावा पुदीना, इलायची, उसमें बेहतरीन जो है वो कहवा है। फौरन आपका खाया पिया हजम हो जाएगा, आपका डाइजेस्टिव डाइजेशन सिस्टम आपकी ठीक बेहतर हो। होगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो है ना वो मैं समझता हूँ कि नींद के हवाले से भी हमें ज़रूर करना चाहिए कि नींद डेली 6 से 8 घंटे लाजमी होनी चाहिए। बिल्कुल, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमने लास्ट वीक भी आपके साथ बातें डिस्कस की, वही बात हिकमत में, ब्यूटी में, नेचुरोपैथी में हो रही है। सो एट द एंड ऑफ द डे बेसिक 4-5 चीज़ें सीधी कर लें, आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।